हाँ गुड मॉर्निंग सोनू। ठीक है, शिवम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हिमांशु गुड मॉर्निंग। अरजान गुड मॉर्निंग। हेलो हाँ। ठीक है, चलो हाँ सने राम। हाँ सोनू नमस्ते। हाँ विनेश ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी करो, ठीक है स्टार्ट किया जाए। हम्म चलो हाँ नीतीश कुमार, अनुराग गुड मॉर्निंग। ठीक है हाँ करण। ठीक है। हम्म सतनाम भाई गुड मॉर्निंग। चलो और सब लोग मस्त हो? सब लोग पढ़ाई चल रही है कि नहीं, कि अभी भी रुके हुए सब लोग? हाँ साहिल गुड मॉर्निंग। ठीक है, नम्रता गुड मॉर्निंग, अमित, सीमा ठीक है, विनेश गुड मॉर्निंग। ठीक है, आरिस, आलोक ठीक है, रोहित, नीतीश, राहुल। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ अर्जान गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, अबू सैफ ठीक है, प्रतीक, नंदिनी ठीक है, अरुण, विपिन, रक्ष, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ विशाल गुप्ता, हैव अ नाइस डे टू यू। ठीक है सबको। क्या कौन क्या क्या बोला, समझे नहीं क्या बोले हो, कौन था? ठीक है, हाँ जय हनुमान सर। हाँ मस्त है, हम भी मस्त है, तुम लोग भी मस्त रहो। ठीक है। हाँ हाँ अभिषेक, सबका कमेंट जा रहा है। ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है, जिसका नहीं आएगा आ जाएगा। ठीक है, घबराना मत। तो देखो कल जितना पढ़े थे उसमें अभी एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जब रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, क्लास लेंगे रिवीजन का भी सबका। ठीक है, मस्त है। अरे संत सतनाम भाई, सबका कमेंट आ रहा है। हाँ गुड़िया प्रजापति ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभिनव ठीक है, साक्षी, अर्जान। हाँ अर्जान स्वागत तो करना, आओ तुम्हारा स्वागत करे। हाँ हम भी मस्त है। ठीक है, अ, एक से एग्जाम चलोगे, तैयारी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, क्या करो प्लीज हेल्प। विनेश कुमार, अगर तैयारी नहीं है तो अगर हाफ फेल है तो क्या कर सकते हो? ठीक है, अपना फोकस आप एनुअल पे रखो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ सबको राम राम हो गया। ठीक है, चलो जो बताया था उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन और कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछना। ठीक है, और इसका भी रिवीजन करवाएंगे हम। देखो बात करते हैं फिर आराम से करवाएंगे, तुम लोगों की कोई डाउट ना रहे किसी का। हाँ बढ़िया है सब्जी। हाँ यस गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास में रेगुलर रहा करो। ठीक है, नहीं तो बोलोगे फिर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये क्लास छोड़ने वाला टाइम गया। ठीक है, क्लास छोड़ने वाला टाइम गया, सबके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ संजीत, क्लास चलेगा मैथ का। ठीक है, मैथ का ही क्लास चलेगा। देखो जैसे एक फंक्शन हमको लिखा गया है। ठीक है, अब देखो पिछला जो भी बताएं सबको ओहो, ठीक है, हम लोग देखो पीछे जितना पढ़े, देखो हम यही बोल रहे हैं कि जितना बस पढ़ाएं सब लोग उसको एक बार घर पे रिवाइज कर लो, बस एक बार, ज्यादा नहीं, बस एक बार उसको पढ़ लिया करो। ठीक है, तभी जाके काम चलेगा। ठीक है, सजी ठंडी आ गया, पढ़ने का मजा आता है। हाँ ठीक है, मजा आता है। ठीक है, लेकिन सोने का भी मजा ठंडी में आता है, लोग सो जाते हैं। ठीक है, बोलो क्या? आर्यन, जो बोलना है वो बोलो आर्यन। ठीक है, ठीक है विशाल, तुम्हारा भी नाम ले लिया। ठीक है, हाँ पुष्कर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं देखो अब सेकंड बुक कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं। ठीक, और कोई पढ़ाता है? ठीक है, जो पढ़ाएंगे तुम्हें उससे पढ़ने से मतलब है ना, कोई भी टीचर पढ़ाए। ठीक है, सब टीचर अच्छे हैं, सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम फोकस करो अपने स्टडी पे। ठीक है, खुद से मेहनत करो थोड़ा और। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। विशाल, अगर कल क्लास नहीं ले पाए थे तो रिकॉर्डेड क्लास होगा, देख लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो, अगर आ गया तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो विनायक कुमार। ठीक है, अब छुट्टी नहीं, देखो हम छुट्टी उट्टी नहीं लेते, पहली बात तो ये है। ठीक है, जब ऑफिस बंद रहता है तभी छुट्टी लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे भी हम तो रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, चलो क्या दिया है, एक्स दिया है, दिया है कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, पहले सिंपल सा लेते हैं। ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है एन टू एन। ठीक है, अब हमको इसको बताना है कि इसको एकैकी के छादक इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो कल कुछ बताए थे, आज थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, सबका गुड मॉर्निंग हो गया। हाँ विशाल पढ़ लिए। हाँ नंदनी, एक ही क्लास होगी मैथ की, देखो आगे होगा तो और अटेंड किया जाएगा। ठीक है, और क्लास अटेंड होगा, मतलब अरेंज होगा तो कर लेना क्लास। ठीक है, हाँ देखो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो अगर
एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक फंक्शन है एफ एन से एन में है ना। तो अगर इस फंक्शन को चेक करना है कि एकाकी के छादक, तो कैसे चेक करेंगे? देखो फर्स्ट तरीका क्या बताएं, तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि पहले तो इसको बना के देख लो कि वो है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर वो होगा तो उस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो चेक करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है, देखो एन से एन है, एन मीन्स क्या, नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ सौरभ ठीक है, सुन लिए, ठीक है। किसी और का लव यू सर हमको चिपका रहे हो तुम, सही बोल रहे कि नहीं? अरे विशाल सुन लिए, ठीक है। क्या परेशान हो लोग, पहले यहाँ समझो, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। पहले जो बता रहे उसको देखो, तो अगर तुम्हें लगेगा समझ में नहीं आएगा तो पीछे बताया जाएगा, क्या घबरा रहे हो, ठीक है। देखो देखो नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। हाँ दीपक गुड मॉर्निंग सबको, कृष्णा गुड मॉर्निंग, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, इसमें भी 1 से चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नेचुरल नंबर है ये, ध्यान देना। हाँ हाँ नम्रता, सेकेंड बुक स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा, तो आराम से फिर उसके लिए तैयार रहना, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। हाँ अनमोल, अगर तुम्हें आता है पढ़ने में असर एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, हाँ ठीक है मानसू सही है। एक ही नहीं है कौशिक, देखो कौशिक देखो, अब हम क्या बोले, तो कोई फंक्शन डिफाइन है कि अगर हम x इक्वल टू कुछ भी रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो मतलब ये हमारा x होगा और इसमें हमारा क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम x इक्वल टू अगर एक लेते हैं, ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू, इसमें एफ एक्स मिलेगा, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इसी में होगा, ये इसमें होगा। अगर हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर किससे मिल जाएगा, 1 से, जो सबको आइडिया होगा। अगर हम x के लिए 2 लेते हैं तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 वाला किससे मिलेगा, 4 से मिलेगा। अगर 3 लेंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी 3 लेंगे तो 9 मिलेगा, 9 लिखे ही नहीं है, मतलब तो क्या समझ सकते हो ना, ठीक है, कि 3 लोगे तो 3 आएगा, 9 से मिलेगा कहीं ना कहीं। बना ले उसको भी, लो बना लेते हैं 9 को भी। तो पैरामीशियम बन गया ऐसा लग रहा है, 8 9, तो देखो ये इससे मिल जाएगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। बस तुम्हें इसको देख के क्यों समझना है, ठीक है। हाँ हाँ नंदनी टाइम से हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम करवा देंगे, ठीक है, घबराओ मत। अब एक ही बात अगर हम बार बार बोलेंगे, हाँ इतना सिलेबस है, क्या टेंशन ले रहे हो, अगर टेंशन, अरे टेंशन हमको लेना, हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है ना। अब एक ही बात हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं ना, हम करवा देंगे ना, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं होगा बोलो तो हम करवा देंगे, तुम लोग का रिवीजन भी करवा देंगे, बस डेली क्लास लो, ठीक है। बस इतना काम करना कि जो हम करवा रहे हैं तुम लोग डेली क्लास अटेंड करो और उसको नोट करो, ठीक है। बस इतना काम करना है, जो हम क्लास लें उसको लिखा करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर तुम घर में रिवाइज नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, ठीक है, रिवाइज करोगे तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन करने का टाइम है नहीं वैसे भी। लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हम जो बोलते हैं कि जितना हम पढ़ाएं उतना पढ़ो, घर पे जाके केवल 2-3 क्वेश्चन लगा लो, बहुत ज्यादा नहीं किया, तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, 2-3 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है, तुम्हें चीजें समझ में आ जाए, बस वही मेरे लिए बेस्ट है। और हम यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है, बार बार कहते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा के हमको ज्ञानी नहीं बनना है, समझेगी नहीं। बस 4 क्वेश्चन लगाओ, सारा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसको समझ लो अच्छे ढंग से, पढ़ लो कि हाँ कोई पूछे तो उसको बता भी सको, ठीक है। बस अगर तुम इतना कर ले रहे हो ना, ठीक है, जब तुम्हें कोई चीज पढ़ने के बाद तुम्हें अगर ऐसा फील आ रहा है कि हाँ इस चीज को हम समझ लिए, अब इस चीज को हम किसी और को समझा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है ना, तो समझो तो वो चीज तुम्हें आ गया, ठीक है, तो उसके बाद तुम उस चीज को छोड़ सकते हो, उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ढंग से पढ़ो, सभी लोग के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, और क्लास डेली अटेंड करो, ठीक है ना, और नोट करो। चलो आओ, वॉइस डबल आ रहा है, हाँ ठीक है, वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस सही है कि वॉइस में प्रॉब्लम है जी बताओ। तो देखो ये क्या है, ये ऐप जो ये एक ही है, ठीक है। अब देखो इस, हाँ क्वेश्चन का पीडीएफ अलग से डाला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी देखो बोले ना कि भी सबका तबियत खराब है, बोले जो टाइपिस्ट है उनका भी तबियत खराब है, ठीक है। इधर लगभग सबको वही डेंगू मलेरिया सबको फैल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सिचुएशन खराब है बस, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, नहीं तो हो जाए, ठीक है। अर्जान तुम्हारा 12 बजे से एग्जाम है, ठीक है, चलो आओ। देखो अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं,
तो ये एकाकी है, देखो ना, देखो एक 1 से मिलेगा, 2 4 से मिलेगा, 3 9 से मिलेगा, 4 16 से मिलेगा, तो सब अलग अलग मिलेगा, मतलब ये एकाकी है। अब बताओ ये आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ? क्या 2 किसी का स्क्वायर होगा? क्या 3 किसी का स्क्वायर होगा? 3 तो कभी किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ये प्राकृतिक संख्या हम बात कर रहे हैं। अब ये मत करना सर रूट में 2 लेंगे तो रूट में 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ठीक है, हाँ 2 आ जाएगा, लेकिन क्या ये 2 नेचुरल नंबर है? ये 2 नेचुरल नंबर नहीं ना है, ठीक है। अगर ये रियल नंबर होता तब उस केस में ये फॉलो होता कि हाँ रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता, लेकिन प्राकृतिक संख्या केस में हाँ ठीक है विशाल, थैंक यू, वॉइस क्लियर नहीं, ठीक है, मतलब वॉइस सही, ठीक है। हाँ चलो, तो अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखो ये एकाकी हो गया ना, अब देखो इस बात को लिखो कैसे, बस देखो सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है। यही सब सेम काम तुम्हें सारे क्वेश्चन में करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम बस ये बोल रहे हैं कि अगर f x = x के पावर 4 है, f n से n में है, तो तुम्हें पता चल गया ना क्या की है, बस। हाँ अरे अर्जान ठीक है चले जाएंगे, कहें तो भगा रहे हो, ठीक चलो। देखो अब कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना, देखो ये स्टेटमेंट बार बार लिख रहे हैं, एक बार लास्ट टाइम और लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमको एकाकी सिद्ध करना, क्या बोलेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू क्या n, ठीक है, तब क्या बोलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या, f ऑफ x2, ठीक है। अब देखो x मतलब क्या था कि x का स्क्वायर, तो अगर x1 है तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, इतना सबका वैल्यू रखने आएगा, ठीक है। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा हमको, अरे x2 मिलेगा। देखो यहाँ मिलता है प्लस माइनस दोनों मिलता है, लेकिन हमको पता है कि प्राकृतिक संख्या तो हमको प्लस में लेना है, अगर पूर्णांक होता तो उसमें माइनस में भी आता, बात समझना, ठीक है। मत करना सर प्लस ही क्यों लिखे, देखो जब स्क्वायर उधर जाकर रूट बनेगा, और देखो कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर आता है ना तो ये प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है ना। बट हमको पता है ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब ये 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, नेगेटिव लेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होगी, तो बराबर हो जाएगा, इसलिए लिखोगे, इसलिए बस देखो इतना ही करना है, इतना सब लोग कर लोगे, इसलिए फलन f ये क्या की है, ठीक है। अभी देखो कोई परेशान मत होना, ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सब कुछ करवाएंगे, ठीक है। हाँ ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना के तुम दिखा सकते हो साइड में, ठीक है, दिखा दोगे तो बेस्ट रहेगा ना, ठीक है, दिखा दोगे तो उससे बेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो आच्छादक के लिए बताओ, देखो हम आच्छादक के लिए क्या बोले कि जो 2 था वो 2 किसी का स्क्वायर नहीं था ना, तो देखो जब कोई फंक्शन अगर आच्छादक नहीं होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, सबका बता दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, ये आच्छादक था नहीं था ना, तो देखो जब ये आच्छादक नहीं था तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम बोलेंगे कि अगर कोई फंक्शन आच्छादक नहीं होता तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो 2 बच जा रहा था उसमें, अभी जो बनाए थे कि हाँ इधर था उधर था, तो उसमें 2 था किसी का स्क्वायर नहीं था, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे देखो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू n के लिए जो प्रांत था, प्रांत में क्या बोलेंगे, प्रांत n में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां f ऑफ x इक्वल टू 2 हो, इसलिए f आच्छादक नहीं है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे देखो चीजों को लिखना है, ठीक है। हाँ गुस्सफा आच्छादक किसे कहते हैं, क्लास डेली लिया करो, ठीक है। गुस्सफा देखो क्लास में डेली आया करो, ठीक है। टाइम बता दिए कि देखो टाइम 8 बजे हो सकता है 10 मिनट 5 मिनट लेट हो, ठीक है, तो अपना टाइम बना रहे हो कि हमको आना है 8 बजे, तो कम से कम मैथ क्लास है तो उसको देखना है, ठीक है। सारा देखो सब्जेक्ट सारा इंपॉर्टेंट है, अपना बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कि डेली क्लास का मैथ 8 बजे होता है, तो 8 बजे आ जाया करो, 8 5 8 10 तक आके देख लिया करो कि हाँ क्लास चालू है कि नहीं, ठीक है। और डेली क्लास हो, देखो एक भी दिन छोड़ो मत, जैसे स्कूल डेली जाते हैं, ठीक है, तुम रेगुलर जाओ, जाते जाओ तुम्हें अगर कोई चीज नहीं आएगा ना तो
बार बार पढ़ते रहोगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास में पहले डेली आया करो सभी लोग, ठीक है। चलो देखो, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है कि हाँ एकाकी था आच्छादक नहीं, बस आराम से लिख देंगे, ठीक है। एकाकी की तरह कैसे था तो आराम से देखो, हम वहां बताएं कि हाँ पहले फिगर बना के देख लो कि है कि नहीं, अगर है तो उसको लिख दो, नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में देखो, अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम क्यूब कर देते हैं, मान लो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, देखो चलो जिसको समझ में नहीं आया देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, जिसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, गुस्सा मत करो, घबराओ मत, और दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। एक फंक्शन है f(x = x⁻3), चलो और देखो ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, z से z में, ठीक है। हमको बताना है कि एकाकी के आच्छादक है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो चलो देखो, जिसे समझ में नहीं आया, ठीक है, जिसे समझ में नहीं आया देखो बात को समझो, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, हम देखो यही बोलते हैं यार, एक क्वेश्चन पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो और सारे क्वेश्चन खुद से लगाओ, ठीक है। हाँ उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें गुस्सा आएगा, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना, सोचना कि क्वेश्चन हमको करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। भले एक दिन दो दिन का टाइम लगेगा, लेकिन पहले खुद के लिए एक दिन दो दिन का टाइम निकालो और उस क्वेश्चन को दो, ठीक है। जब तुम उस क्वेश्चन को कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ये चीज अगर अपने लाइफ में तुम ला दोगे, ठीक है ना, वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा। अपना टाइम, हाँ लिखें 2 बिलोंग्स टू n के लिए लिखे थे, ठीक है। सर आच्छादक प्रूफ कहाँ किए, फर्स्ट क्वेश्चन में आच्छादक कहाँ किए थे, बोले थे ना कि आच्छादक है कि नहीं, मतलब हमको अगर चेक करना है कि फलन अगर एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, पहले उसको चेक कर लिए, हम देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन में देखो, हाँ चलो सब छोड़ो, ठीक है। अब 1 मिनट जो पिछला क्वेश्चन उसको छोड़ दो, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझा रहे, इस क्वेश्चन को समझो, देखो पिछला वाला आ जाएगा। हाँ अंकित यस समझ लिए, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब देखो, अब थोड़ा देर कमेंट करना बंद कर दो, अब जो हम समझा रहे उसको तो समझने का फोकस करो, ठीक है। देखो हम बोले हैं, देखो एक फंक्शन दिया कि f(x = x⁻3) है, ठीक है, और बोला क्या है, ये फंक्शन z से z है, ठीक है। z मतलब क्या होता है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक, ठीक है। तो z से z में, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, हाँ z मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। चलो चलो देखो अब ध्यान देना, देखो अब देखो यहाँ पहले बना के समझा दे रहे हैं, एकदम आराम समझो, ठीक है। पहले तुम इसको डायरेक्ट पता कर लो कि एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। चलो आओ सब लोग पता करते हैं। हाँ चलो आओ देखो, देखो ये जेड है, देखो जेड मतलब क्या होता है कि जेड मतलब होता है इंटीजर, मतलब पूर्णांक, जिसमें माइनस से लेके प्लस, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर आते हैं। देखो अब हम लिख रहे हैं, अब देखो सारा नंबर लिखना पॉसिबल है नहीं, तो हम लिख दिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये प्लस में इधर चला जाएगा, ठीक है। बताओ कोई डाउट है किसी को, आराम से हो जाएगा इतना, ठीक है। पहले इसको बना के देख लो, ठीक है, उसके बाद देखो इधर लिखते हैं। अब देखो हमको पता है कि उसमें क्यूब आएगा, तो उसमें थोड़ा पास लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें हो जाएगा x, देखो इन सब पूरे को बोलेंगे x कि भैया ये x है, और जो fx मिलेगा वो हमको इसमें मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा हमको fx। अब देखो इसमें लिखेंगे, देखो ध्यान देना, ऐसे करते करते -3, -2, -1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, समझ जाना बात को मेरी। ठीक है, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो अब अगर हम बोलते हैं कि अगर हम x = अगर 1 लेते हैं, देखो अगर हम x = अगर 1 लेते हैं तो आंसर कितना आएगा बताओ। अगर हम x = 1 लेते हैं, देखो 1 लिए, यहां पर रखो, तो f(1) = कितना आएगा, जहां पे x वहां पे 1 रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा 1। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 रखे हैं तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है 1, देख लो, ठीक है। 1 रखने पर आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ, ठीक है रोहित, चलो ठीक है। सर मार्च अच्छा करने के लिए क्या करें, मार्च ठीक है बताया जाए, ठीक है। अब देखो इसी तरह बताओ, अगर 2 रखेंगे, सॉरी आज बताओ, अगर हम रखेंगे -1 तब कितना आंसर आएगा। अगर हम रखेंगे -1, देखो अगर हम रखते हैं f(1)
ध्यान देना, -1 रख रहे हैं, कितना हो जाएगा, जहां पे x वहां पे -1 का क्यों कितना -1 होता है, ठीक है। मतलब अगर हम रखे हैं आंसर में, मतलब अगर हम x इक्वल टू रख रहे हैं -1 तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, तो इसका मतलब ये इससे मिल जाएगा, बताओ, ठीक है। अगर हम रख रहे हैं x इक्वल टू -2 मतलब +2 रखें, x इक्वल टू रखो 2 रखो, तो बताओ f(x) इक्वल टू कितना आएगा, भैया जहां पे x वहां पे 2 रख दो, ठीक है। देखो ये सब करना नहीं है, ये सब तुम्हें अपने माइंड में कैलकुलेट करके देखना है, बस कितना आ रहा है, बस देखो 2 का किससे मिल जाएगा, 8 से, ठीक है। अगर तुम रखोगे -2 तो -8 से मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, देख के लग रहा है क्या कभी भी दो वैल्यू, मतलब x की दो वैल्यू पर क्या फंक्शन का वैल्यू कभी सेम आएगा, ठीक है, सेम कभी आएगा नहीं, क्योंकि देखो हर प्लस वाले पे प्लस आंसर आएगा, माइनस वाले पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, बता रहे अच्छा है कि नहीं, चलो आओ देखो, बताओ ये है, ये चीज पहले यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। हाँ वो चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बताओ क्या ये अच्छा, सॉरी क्या ये एक ही है। देखो एक ही मतलब क्या होता है कि जो x की जो वैल्यू है, मतलब x की हर एक वैल्यू पर जो y जब जाके मिले तो क्या करे, अलग अलग मिले, सेम जाके ना मिले, बस सोचो ऐसे। तो देखो सब अलग अलग मिल रहा है, -1 1 से मिलेगा, -1 से मिलेगा, 1 वाला 1 से मिलेगा, 2 वाला 8 से मिलेगा, 3 वाला किससे मिलेगा, 27 से मिलेगा, -3 वाला किससे मिलेगा, -27 से मिलेगा, तो सबका अलग अलग है, सोचो ना सब अपना अलग अलग है एकदम, ठीक है। तो मतलब ये एक ही है, ठीक है। हाँ विशाल हम समझ ले, हम समझ गए, बता देंगे भी, ठीक है। अब इसको समझो, यहाँ देखो क्या बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या ये एक ही है, यहां तक तो क्लियर है ना एकदम, कि एक एक ही पहचान गए ना कि देखो ये एक एक ही है, भैया देखो सब अलग अलग है, 1 का 1 से है, 2 का 8 से, 3 का 27 से होगा, 4 का 64 से होगा, तो सबका अपना अलग अलग भैया दोस्ती है, सबका अलग अलग है, कोई भी दो लोग जाके एक लोग से नहीं मिला है, तो इसका मतलब एक एक ही तो हो गया, ठीक है। हाँ हाँ जी फलन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अच्छा तक बता रहे हैं, मतलब ये एक ही है, उसको हम लिखेंगे अब, ठीक है, ये एक ही है कि नहीं, देखो लिख देते पहले। हाँ हाँ ठीक है नीतीश कुमार, पहले जो बताया जाए उस पर ध्यान दो ना, ठीक है। अब देखो अगर ये क्या है तो कैसे लिखोगे, बस कुछ नहीं करना, देखो लिखोगे माना ऐसे कि x1 x2 बिलोंग्स टू z, तब क्या लिखोगे कि f(x1) बराबर क्या, f(x2), ठीक है, बस इतना लिखे, बस उसका लिखोगे क्या कि x1 का क्यूब, x2 का क्या क्यूब। अब देखो दो इंटीजर है, अगर दोनों का क्यूब इक्वल, इसका मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, सीधी बात है, अगर दो वैल्यू है क्योंकि इंटीजर्स है, बस बस लिख दोगे क्या है, f एक ही है, बस इतना ही करना है। जब तुमको पता चल गया कि फलन एक ही है, तो बस यही लाइन इतना लिखना है, देख लो यही इतना लाइन लिखना ही है, तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सेम टू सेम, और कुछ नहीं करना है। समझे कि नहीं, एक ही है। अब देखो ये आच्छादक है कि नहीं, देखो देखो अगर हम इसे चेक करना है कि ये आच्छादक है कि नहीं, तो इसके लिए देखो सिंपल सा क्या करेंगे हम लोग, एक चीज करेंगे, बस देखेंगे, देखो आच्छादक मतलब क्या होता है कि जो देखो जो दूसरा वाला सेट होता है, ठीक है, जो दूसरा वाला सेट होता है, इस सेट के सारे अवयव का यूज होना चाहिए, बस ये समझो, ठीक है। आच्छादक मीन्स ये है कि जो दूसरा वाला सेट तुम्हें दिख रहा है तुम लोगों को ना, जो दूसरा सेट है इसके सारे अवयव का यूज होना चाहिए, मतलब क्या कि ये किसी न किसी एक्स का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिबिंब को ऐसे को कंफ्यूज मत रखो उसका, ठीक है, बस सिंपल समझो कि जो ये वाई में जितने सारे अवयव हैं सब यूज होने चाहिए, मतलब किसी न किसी का आंसर होना चाहिए। तो अब बताओ क्या ये दो किसी का आंसर हो सकता है, दो, ये बताओ दो, तो यहाँ पे देखो इसमें देखो 3, अच्छा बताओ 3, क्या 3 किसी का आंसर होगा, 3, बताओ तुम x इक्वल टू तुम क्या रखोगे कि आंसर 3 आ जाए, कभी ऐसा पॉसिबल है, बस तुम खुद से सोचो कि हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 27 आएगा, ऐसा आता जाएगा। देखो बीच में सब बच जा रहा है ना, ये सब देखो 2 3 4 5 6 7 बच गया, ठीक है, तो ये सब छूट जा रहा है ना, ये सब देखो ये बच गया है, उधर -2 बचेगा, -3 बचेगा, ये सब बच जा रहा है, ठीक है। और आच्छादक क्या कहता है, आच्छादक ये कहता है कि हमको y के सारे अवयव का यूज करना है, सारे अवयव यूज में आने चाहिए, बस, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। अब इस बात को लिखो कैसे, तो तुम्हें क्या देख के लगा कि सर बस देखो 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, तो किसी एक को उठा लो और दिखा दो कि देखो ये किसी का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है, मतलब x की किसी वैल्यू पर इसका आंसर कभी 3 नहीं आएगा, तो x इक्वल टू कुछ भी ले लो, 3 कभी नहीं आएगा,
ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो बस यही, बस इसको लिखना है। अब इस बात को कैसे लिखेंगे, अब मेरी बात सुनना, देखो समझ गए, ठीक है, समझ गए? तो बस अब इसी को लिख देना है। देखो तुम 3 को पकड़ो, 7 को पकड़ो, 5 को पकड़ो, किसी को बस पकड़ के दिखा दो। अब देखो मैं दिखाने जा रहे हैं, देखो अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, चलो सर यहीं पे लिख रहे हैं, देखो यहीं पे लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, देखो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू, देखो 3 किसमें बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है ना भैया, देखो जेड के अंदर है, तो बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू जेड के लिए, ठीक है, ठीक है। देखो इस चीज को देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कंफ्यूज हो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, देखो 3 बिलोंग्स टू क्या, उसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं सप्रांत मतलब को डोमेन, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो 3 बिलोंग टू क्या लिखेंगे, सप्रांत, प्रांत के लिए, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे कि जो 3 है जो जेड बिलोंग कर रहा है इसके लिए, इसके लिए, इसमें देखो इसके लिए इसमें कोई भी अवयव नहीं है, देखो इसके लिए जो 3 है, जो 3 है क्या किसी से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, तो उसी बात को लिख रहे हैं कि 3 बिलोंग्स टू जेड के लिए, इसमें इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलेंगे, प्रांत क्या बोलेंगे, प्रांत जेड में क्या बोलेंगे, देखो ध्यान देना, बोलेंगे कि इस प्रांत जेड में, प्रांत जेड में ऐसे ऐसे किसी भी, ऐसे किसी भी, ऐसे भी किसी भी अवयव का, ऐसे किसी भी अवयव एक्स का, क्या बोलेंगे, एक्स का अस्तित्व नहीं है, जहां जहां क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाए, 3 हो, ये लिखना है। देखो बात समझ आ रही कि नहीं? हाँ 0 0 भी होगा, उस मिला सकते हो, इसको तो मिला सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मिला दिए, अलग अलग है ना तो मिला सकते हो। बताओ साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में क्यों प्रॉब्लम आ रही है जी? चलो ठीक है, बताओ अब किसी को कोई डाउट है? देखो बस उसी बात को लिखना कैसे, देखो तुम यहाँ 5 लिख सकते हो, बोल सकते हो कि 5 बिलोंग्स टू जेड के लिए, जेड मतलब क्या हो, सहप्रांत, उसको लिख देना, के लिए प्रांत, इस प्रांत में किसी भी ऐसे अवयव का एक्स का अस्तित्व नहीं है जहां पे एक्स बराबर 3 हो, फिर लिख दोगे इसलिए, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है, बस बताओ हो जाएगा सर, एफ एक्स इक्वल टू वाई के क्यूब, क्या बोले नीतीश कुमार, एफ एक्स इक्वल टू, साउंड सही है ठीक, हाँ हाँ बस तो हाफ चल रहे हैं, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, चलो आओ, ठीक है। हाँ नीतीश कुमार जो तुम लिखे हो ठीक है, लेकिन देखो जब अगर किसी फंक्शन को, सुनो देखो नीतीश जो तुम लिख रहे हो, जो जो रीजन दे रहे हो ना, इस रीजन के बेस पे तुम कैसे बोल सकते हो कि हाँ एक्स वाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू पता कहाँ है, ठीक है, उसमें दिखा कहाँ सकते हो, कोई कैसे चेक करेगा, ठीक है। जब बोले ना जब कोई बात सत्य होता है तो उसमें तुम वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, हम बोले थे जब आच्छादक होगा तब तुम बोलोगे कि हाँ वाई है तब कर सकते हो, ठीक है। जब वो आच्छादक नहीं है, ठीक है, या एकाकी नहीं है, तो किस पॉइंट पर नहीं है, किस बात के लिए तुम बोल रहे नहीं, उस बात को निकाल के बाहर दिखाओ, ठीक है, उस सामने दिखाओगे, सामने टीचर को दिखना चाहिए, एग्जामिनर को, ठीक है, समझा रहे कि नहीं? हाँ जब आच्छादक होगा तब कैसे लिखेंगे राहुल जी, हाँ ठीक है, चलो आओ, हाँ कमलेश राजस्थान बोर्ड में देखो तुम्हारा यही सब आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन और भी करवाएंगे, ठीक है। 3 - 3 होगा तो विशाल कहाँ सेम कहाँ होगा, ठीक है? पुष्कर अभी पढ़े तो है ये,
एकाकी था, आच्छादक था, बस हमको देखो हमारे सिलेबस में एकाकी था, आच्छादक है, बस ये हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चीज बता देते हैं, उसके बाद पीछे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलो हाँ हाँ चलो आप देखो। ठीक है, अब देखो इसमें देखो जितने सारे क्वेश्चन है सब में इसी तरह करना है। ठीक है, और एक बार देखो हम बोलते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार जो पिछले लेक्चर छूटा रहता है उसके बाद सब लोग देख लिया करो। ठीक है, सना जी समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा अपना ध्यान बोर्ड पे लगाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ सब में आएगा जी। ठीक है, पुष्कर तुम यहाँ पे हमको चेक करने मत आओ। ठीक है, वो हमको तो कोई ऐसे लड़के पसंद नहीं जो चेक करते हैं। तुम्हें कोई जो डाउट है तुम वो चीज पूछो। ठीक है, अच्छा जिसमें कह कि ना हो लो तो ये ले लो एफ एक्स इक्वल टू, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको खत्म करेंगे जल्दी से। एक्स स्क्वायर ले लो, ये फंक्शन ले लो एफ। ठीक है, ये आर से आर में ले लो, इसको चेक कर लो। ठीक है, पहले इसको चेक करो ये क्या है, बस देखो आर है तो आर बना लो पहले, आराम से देख लो, ऐसे आर बनाओ दोनों आर। देखो ठीक है, देखो ये आर बना लिए। ठीक है, हाँ अंकित सरोज सब पढ़ लोगे। ठीक है, परेशान मत हो। ठीक है, तुम्हारे टाइम आता था हिंदी भी हो जाएगा। ठीक है, आईटी का पेपर, एमबीबीएस का पेपर सब सब धीरे धीरे अब सब तुम्हारा लगभग बहुत, अब धीरे धीरे बहुत सारा पेपर हिंदी इंग्लिश सब भाषा में आएगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू गुजराती मराठी सब में आया। ठीक है, तो परेशान मत हो। ठीक है, और अगर इंग्लिश में आएगा तो सब कुछ तुम कर लोगे। ठीक है, बस थोड़ा बहुत केवल वर्ड को तुम्हें पकड़ना है। ठीक है, और मैथ में बहुत बड़ा तुमको वर्ड लिखना नहीं है। ठीक है, वैसे भी आईटी में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तुमको पढ़ना है, समझना है, आंसर करना है। ठीक है ना, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कंपटीशन में केवल तुम्हें चीजें शॉर्ट में करनी होती है। क्लास 12 या 11 की तरह स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है। ठीक है, बस समझना होता है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, देखो अब इसमें लिख रहे हैं, देखो -3 -1 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इधर भी कर लो, माइनस में 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बताओ अब देखो, अब मेरी बात सुनना, अब देखो डाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन है मुस्कान, कौन मुंह बना लिया? ठीक है, ऐसे मुंह नहीं लटकाते हैं। ठीक है, चलो आओ। अबू साहब तुम्हें, अबू साहब क्या करोगे, कोचिंग कहाँ से चल रहा है? कोचिंग एक जगह रुका हुआ है, कोचिंग चल नहीं रहा है। ठीक है, कोचिंग देखो एक जगह रुका हुआ है, ये सब चल रहे हैं, क्लास क्लास चल रही है। मैम बोलती धीरे पढ़ाने के लिए, धीरे नहीं पढ़ना, तेजी पढ़ना। ठीक है, चलो ठीक है, प्रतीक बता दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो सिंपल से, देखो क्या करना है, एक रखो। देखो आंसर अगर तुम एक रखोगे तो आंसर कितना आएगा? एक से मिलेगा। अगर तुम एक्स इक्वल टू क्या लेते हो, -1 लेते हो, रखो -1। देखो तुमको पता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, और अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा, मतलब एक वाला भी 1 से मिलेगा और -1 वाला भी 1 से मिलेगा। तो बताओ क्या ये एक ही होगा, बता दो। देखो देख के लग गया ना, देखो तुम 2 लोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। बताओ बताओ, ये एक ही लग रहा है? देखो ना, एक वाला भी 1 से मिलेगा, -1 वाला भी 1 से मिलेगा, तो एक ही तो नहीं है ना। अरे प्रोफेसर जी रो मत, ठीक है, और रो मत, तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी चला जाएगा तो, है ना। अभी क्लास भी लेना है। ठीक है, अभी कम से कम 4 महीने पढ़ना है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। कमलेश तुम प्रवीण कुमार हो, ठीक है, तो बताओ पेपर में छपवाया जाए अब कि भैया कमलेश यादव जो है प्रवीण कुमार है। ठीक है, अब देखो क्या बोलोगे कि देखो -1 लिखोगे ऐसे कि एफ ऑफ जो -1 है इसका आंसर कितना आया है, ऐसे लिखोगे, इसका आंसर कितना आया, 1 आया है। ठीक है, और एफ ऑफ 1 इसका आंसर कितना है, ये भी इसका आंसर 1 आया है। इतना तो भाई सब लोग कर लोगे ना। ठीक है, लिखोगे लिखोगे चूंकि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, और
-1 इक्वल नॉट इक्वल टू क्या 1, मतलब जो 1 है क्या है 1 के बराबर नहीं है। देखो फंक्शन का मान, हाँ हम दुआओं में याद किए थे, ठीक है हम रात को सुबह नहीं किए थे, इतना दुआ में तुमको याद कर रहे थे, ठीक है नींद नहीं आया हमको। सोनू नी, अरे सोनू ये क्या लिख रहे हो, अंकित क्या ये सब कौन मुंह बना रहा है, अंकित क्या हो गया, अरे यार मुंह मत बनाओ यार, ठीक है कुछ समझ नहीं आया तो बोलो बता दिया जाए, ठीक है ऐसा कुछ मत रखो, ठीक है हाँ ठीक है चलो। अच्छा अभी कोई डाउट होगा तो अभी मैसेज करो, ठीक है ऐसे बताओगे तुमको क्या पता चलेगा, ठीक है अभी ये बताओ कि हम मुंह बना लिए हम समझ जाएंगे, ठीक है हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है कि हमको पता चल जाएगा तुम्हारे मन की बात, ठीक है जब तक बोलोगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा ना। ठीक है रविंद्र कुमार, जब भी मन करे तब अटैक करो, ठीक है मतलब अटेंड करो, अटैक नहीं, ठीक है। अब बताओ ये हो जाएगा तो बोलोगे देखो देखो फलन का मान तो बराबर है लेकिन बिंदु बराबर है। हम अभी देखो पीछे क्या बताते हैं कि जब अगर एकाकी सिद्ध करना होता है तो एक्स के टर्म में ले लो, एकाकी सिद्ध कर दो, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एकाकी नहीं है तो किस पॉइंट पर एकाकी नहीं है उसी पॉइंट को तुम बाहर निकाल के दिखा दो। तुम 2 भी ले सकते हो कि सर 2 पे 4 आ रहा है, -2 पे भी 4 आ रहा है, उसको भी दिखा के इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। हाँ मंडे से दूसरा चैप्टर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है संडे को रिवीजन करवाएंगे, सैटरडे को एक क्लास लेंगे, मंडे को, ठीक है चलो सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम है, ठीक है हम खुद ही कर देंगे, ठीक है। अब लिखोगे इसलिए f एकाकी नहीं है, ठीक है चलो हो जाएगा। हाँ हाँ देखो सब कुछ निकल जाएगा, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, ठीक है कि कौन कितना मेहनत करता है, कौन कैसे चीजों को पढ़ता है, ठीक है। तुम हर कोई हर एक एग्जाम निकाल सकता है, ठीक है ठीक है बस कंडीशन ये होता है कि तुम उसके लिए कितने बोल सकते हो कितने पोजेसिव उसके लिए, ठीक है। अरजान अहमद कहा है तुम लाल सिंह, अब तुम भी लाल सिंह निकालने लगे अपना, ऐसा मत करो, ठीक है ऐसे अच्छे खासे भले लगते हो, कैसे ही रहो। अब देखो ये क्या बता, ये जो है आच्छादक है, देखो आच्छादक मतलब क्या होता है कि सारे अवयव का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताओ इसके सारे अवयव का यूज होगा, बताओ अगर तुम किसी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करोगे, ध्यान देना अगर तुम लोग किसी नंबर का देखो स्क्वायर करना है तो देखो स्क्वायर करने पे हमको पता है किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा प्लस में ही आता है, माइनस में कभी हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर है ना इतना। तो बताओ अगर तुम अगर -3 लोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 9 से आएगा, 3 लोगे तब भी आंसर 9 आएगा, ठीक है मतलब जो भी आएगा सब इधर वाला यूज होगा। देखो 2 भी आएगा, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में रूट में 2 भी आएगा। देखो यहाँ पे मतलब बोल सकते हो कहाँ पे लिख दे, मान लो यहाँ पे √2 भी होगा, यहाँ पे √2 होगा तो √2 वाला 2 से मिल जाएगा, ठीक है सबसे मिलेगा, ठीक है लेकिन सब प्लस वाला यूज होगा, बस प्लस वाला, देखो यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक यही सब केवल यूज होगा, जो माइनस वाला होगा वो सारा का सारा बच जाएगा, ठीक है। अरे सोनू कहा है तुम लोग गुस्सा रहे हो, हाँ कल टेस्ट होगा लेकिन हम क्लास लेंगे डेली, ठीक है चलो। देखो अब देखो जो ये चीज है बताओ ये बचेगा, देखो -3 बच गया, -2 बच गया, -1 बच गया, बस उसको लिख दो, ऐसे लिख दो जैसे लिखे थे पीछे, लिखोगे -1 बिलोंग्स टू क्या R, क्या लिख दोगे सहप्रांत, सहप्रांत के लिए क्या बोलोगे, प्रांत R में ऐसे, देखो एक ही चीज को 10 बार लिखो कि तुम रट जाए, और लिखना जरूरी है, ठीक है अपना पेन मत बचाना, ठीक है कि पेन बचा ले कॉपी बचा ले, अगर ऐसा सोचोगे दिक्कत होगा। प्रांत R में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां f(x = -1) हो, ठीक है इसलिए f आच्छादक नहीं, बस इतना ही करना है, बताओ हाँ, सब दिन क्लास होगी, हाँ समझ गए सब लोग सीधे साधे हो, ठीक है। सोनू समझ नहीं आ रहा है, सोनू 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 कल क्लास में आए थे कि नहीं पहले ये बताओ।
सोनू कल क्लास में नहीं आया था ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तुम एकाकी नहीं पढ़े हो, आच्छादक नहीं पढ़े हो, तो जो कम से कम इसके पीछे का जो 2 लेक्चर है उसको एक बार थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। देख लेना, उसके बाद सब चीजें समझ में आएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो जो हम डाउट नंबर दिए हैं उस पर क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, 12 बोलने क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर 20 मिनट 25 मिनट के अंदर अंदर कॉल करके जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन रिलेटेड या कुछ भी होगा कॉन्सेप्ट, उसको पूछ के क्लियर कर लेना हमसे, ठीक है। और संडे को हम रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। चलो आप, हाँ सब बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो देखो एकाकी, देखो एकाकी हम क्या बोले हैं, एकाकी है कि नहीं, बात सुनो। देखो एकाकी मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन x, मतलब कोई फंक्शन अगर x से y में है तो x, सोचो ना, जो ये x है, देखो इस वाले को बोलते हैं x, इस वाले को बोलते हैं y, ठीक है। तो x के हर एक अवयव का, मतलब x के भिन्न भिन्न अवयव का, मतलब x के अलग अलग अवयव का उसका जो प्रतिबिंब होना चाहिए वो भी अलग अलग होना चाहिए, मतलब सब अलग अलग लोग से मिलने चाहिए। कोई भी दो एक से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब जो तुम ये फंक्शन बनाया, देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ। अगर हम x इक्वल टू अगर -1 रखेंगे तो आंसर कितना है, 1 आया है। देखो -1 रखे हैं तो आंसर कितना है, 1 आया है। ये दिख रहा है कि नहीं, 1 पे आंसर कितना है, -1 पे आंसर कितना है भैया, 1 आया है। अगर हम x इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं, देखो अगर 1 रखोगे तब भी आंसर 1 आएगा, देखो 1 रखोगे तब भी आंसर 1 आएगा, मतलब ये भी किससे मिल गया, 1 से मिल गया। देखो अब बस इन दोनों को देखो, बस तुम इन दोनों को देखो, ये दोनों जाके इससे मिल रहे हैं, तो क्या ये एकाकी है। देखो एकाकी मतलब क्या होता है, एक एक से मिले भैया, ठीक है। हर कोई अलग अलग मिले, ठीक है। हाँ ठीक है, आए थे तो सबका रिप्लाई देते हैं, ठीक है, इसका रिप्लाई नहीं देते हैं जी। चलो आप, तो ये एकाकी नहीं है ना, बस तुम्हें उस चीज को बना के थोड़ा समझना है, देखना है तुम्हें लग रहा है कि नहीं, बताओ एकाकी लग रहा है, नहीं ना। तो बस उसी बात को लिखेंगे कैसे, वो हम समझाएं कि अगर ये एकाकी नहीं है तो उस चीज को लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि देखो -1 पे इसका आंसर 1 है, 1 पे भी आंसर इसका 1 है। अब ये दोनों मान बराबर है, और जो देखो जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जो -1 होता है वो 1 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता, अगर ऐसा पॉइंट होता कि फलन बराबर बिंदु बराबर, तो बोलते हुए एकाकी है, लेकिन यहाँ पे बिंदु बराबर है नहीं है ना, इसका मतलब एकाकी नहीं है। और देख के लग रहा है ना एकाकी नहीं है, बस वो समझना है। आच्छादक मींस क्या होता है, आच्छादक मींस होता है कि जो y होता है, जो देखो जो इधर वाला होता है y के सारे अवयव का यूज होना चाहिए, बस उसे सबको हमको लेना है, ठीक है। तो बताओ अगर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, ये x² है, तुम बताओ x² मतलब क्या होता है कि तुम कोई भी वैल्यू रखोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि कोई नंबर प्लस हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस ही आएगा। देखो जैसे -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 भी आएगा, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आएगा केवल प्लस में आएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि मेरा जो ये ऊपर वाला है -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक, ये सारा बच जाएगा ना, ठीक है। और आच्छादक क्या कहता है कि बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जो y होना चाहिए वो परिसर के बराबर होना चाहिए, यही था ना कि जो परिसर होता है y के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हेमंत शर्मा सबका रिप्लाई देते हैं जी, ठीक है, ठीक है, सबका रिप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये बच गया ना, तो अगर बच गया तो मतलब आच्छादक नहीं है, बस ये सोचो, ठीक है। अगर सबका यूज हो जाता, मतलब सब प्रतिबिंब बन जाता किसी न किसी का, तो हम बोलते कि चलो भाई ये आच्छादक है क्योंकि सबका यूज हुआ है। लेकिन हमको दिख रहा है कि यार ये -1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, -3 बच जाएगा, तो आच्छादक नहीं है। अब उस बात को कैसे लिखेंगे, उस बात को कैसे लिखें, देखो लिखें कि -1 बिलोंग्स टू r, जो -1 है वो r में बिलोंग कर रहा है। देखो अब ये भी r है, ये भी r है, इसलिए इसके बगल में लिख दिए सहप्रांत। देखो इस वाले को बोलते हैं प्रांत, ठीक है, जो इधर होता है इसको बोलते हैं प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है, इसको बोलते हैं सहप्रांत मतलब को डोमेन, ठीक है। इसलिए लिख देखिए r में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इसलिए लिखे हैं -1 बिलोंग्स टू r सहप्रांत, सहप्रांत मतलब इसमें से लिए -1 बिलोंग्स टू r सहप्रांत के लिए प्रांत में, देखो इस प्रांत में, जो ये प्रांत है, इस प्रांत r में ऐसे किसी भी अवयव x, मतलब ऐसे किसी भी वैल्यू का अस्तित्व नहीं है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जिसका तुम स्क्वायर करो, जिसका तुम fx लो, जिसका तुम स्क्वायर करो तो आंसर -1 आए। देखो ना -1 ये बच गया ना, क्या ये किसी से कभी जुड़ सकता है, ठीक है। ऐसे तुम -3 को भी ले सकते हो, -5 को ले सकते हो, किसी को ले कैसे लिख सकते हो आराम से। ये सेम डिफरेंशियल लिखना है, सेम टू सेम लिख के दिखा देना कि आच्छादक नहीं है, ठीक है। बताओ हो जाएगा। r का मतलब है रियल नंबर, ठीक है, r का मीन्स है ये रियल नंबर, ठीक है। हाँ मैथ का लैंग्वेज दिखाना होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ और हम बोले कि देखो, और हम ये बोलते कि ऐसे नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे तुम लोग हट जाने, तो बोलोगे हटने के लिए, ठीक है। हम देखो ये नहीं बोलने कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे तुम लोग लिखो, ठीक है।
अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इस बात को हम और किसी दूसरे लैंग्वेज में सेम टू सेम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, तुम ऐसे कर सकते हो, बुक है, बुक में देख सकते हो, ठीक है। अरे दोनों चेक कर रहे हैं, अरे दोनों तो चेक ही कर रहे हैं विशाल, दोनों चेक कर रहे हैं ना, अगर होता तो लिखते, नहीं है तो नहीं लिख रहे, दोनों तो चेक ही कर रहे हैं। अब सूरज ऐसा जो बताया जो आच्छादक भी हो, अब ठीक है इतना खोजा जाएगा फिर बताया जाएगा, कल बताया गया था आच्छादक के लिए। चलो अब देखो हम आगे चल रहे, ठीक है, कोई डाउट है देखो अभी हम फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ विशाल, विशाल दोनों ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो हमको पता है बहुत लोगों को डाउट अभी भी है, ठीक है, देखो इसलिए बोलते हैं क्लास आया डेली लिया करो, ठीक है। और गुस्सा हम भी नहीं करो, गुस्सा तुम भी मत करो, ठीक है, हमको भी देखो पढ़ाना तो आगे चलते हैं अब, ठीक है, आगे पढ़ा ले, ठीक है। सर अगर y में किसी भी वैल्यू के भी अगर x में डबल बने तो क्या हुआ, अरे एकाकी है तब तो एकाकी नहीं होगा ना, एकाकी तो बहु एकाकी से बोलते हैं ना तब तो, बस हाँ चलो बस ठीक है। और जो बचेगा उसको देखो हाँ हाँ चलो आओ, ठीक है। अब देखो हम जो आगे चल रहे थोड़ा सा आगे चलो, इसको भी थोड़ा पढ़ा दे, ठीक है, चलो ठीक है, हम बता देंगे भी, ठीक है, थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है, थोड़ा मत हमारी देखो सबको आएगा, ठीक है, बस ठीक है, जो लेट आए उसको भी आएगा, जो स्टार्टिंग से उसको भी आएगा, सबको आएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। देखो एक हमारा बस तो कोई सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, फलनों का संयोजन, ठीक है। अब देखो कोई भी मुंह नहीं बनाएगा, ठीक है, पहली बात ये है, ठीक है, सबका मुंह भगवान पहले ही बना दिए हैं अच्छे से, ठीक है, तो कोई अपना से फिर से मुंह नहीं बनाएगा, ठीक है। हाँ हाँ आगे चल रहे हैं अर्जान, ठीक है। और देखो हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, जल्दी रिवीजन करवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, रिवाइज करवा कर क्वेश्चन देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो भी डाउट होगा कॉल करके बताएंगे भी, पूछेंगे भी, ठीक है ना। तो घबराना मत, मैथ के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। जो कुछ नहीं भी आ रहा है ना, ठीक है, तो उसके लिए अपने ऊपर गुस्सा मत करना है, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होना। अब हम जो पढ़ा रहे उसको समझो, ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, जो छूटा उसको ही बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। हाँ अनमोल हम पढ़ लिए, बता देंगे, ठीक है। हाँ 0-0 होगा चंदन पटेल, ठीक है। अब देखो देखो फलनों का संयोजन क्या होता है, देखो सिंपल है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें, आराम से देखो पढ़ते हैं कि जैसे देखो जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, देखो जैसे एक फंक्शन ले लिए कि एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर ले लिए, एक फंक्शन ले लिए हम जी एक्स, ये ले लिए साइन एक्स का स्क्वायर ले लिए, साइन एक्स ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ना मतलब कैसे कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐसे बोलते हैं, मान लो ऐसे जी इसको लिखते हैं क्या, जी ओ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं, मतलब जोड़ना जी ओ एफ, गॉफ गॉफ बोलते हैं ना, गॉफ बोल सकते हो, तुम्हारा मन करे वो बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जोड़ना है, क्या करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, जी एफ ऑफ एक्स, कुछ नहीं करना, देखो एफ एक्स वैल्यू कितनी बस रख दो, एफ एक्स वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ बता इसमें किसी को डाउट है, हाँ गॉफ फॉक बता रहे हैं, ठीक है, बताओ, बस दोनों को जोड़ना है। देखो गॉफ एक्स लिखे, एक्स को किसके साथ ले लिया भैया, एक्स का देखो पहले एक्स के साथ आएगा, हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लग दो यहाँ पर, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताओ बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इतना करने में, कोई ऐसा है बताओ, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, दोनों यादव बता रहे, ठीक है, ये सिंबल है दिखाने के लिए, ठीक है, गॉफ, ठीक है। जब हम दो फलनों का सृजन करते हैं, देखो ये चीज, देखो इसको घटा दो, अगर हम लिखते हैं जी ऑफ मतलब जी एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर दो फलनों को जब मिलाते हैं, ठीक है, फलनों को जोड़ना, ठीक है, अगर जब फलनों को जोड़ देते हैं तो कैसे लिखते हैं जी एफ ऑफ एक्स, इसी को सिंबल कैसे दिखाएंगे, जी ओ एफ एक्स, गॉफ एक्स, ठीक है। अरे प्रोफेसर जी कहे आप लाल टमाटर हो गए, ठीक है, हाँ अंकित करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, कितना क्वेश्चन करवाया जाएगा, और कुछ क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये सब लोग कर लोगे ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें ना। देखो हम क्या बोले, देखो देखो फलनों का संयोजन सबसे सिंपल टॉपिक है, जान लो, इससे सिंपल कुछ है भी नहीं इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखो
सिंपल से देखो हम क्या बोले कि मेरे पास एक फंक्शन दिया, देखो ध्यान देना, मेरे पास एक फंक्शन दिया कि एफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर। देखो इसका मतलब जानते हो कि अगर हम लिखे कि एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर लिख दिए और क्या मान लिया कि एक जी एक्स फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, दो फंक्शन अलग अलग है, अब इन दोनों का भैया मिला रहे, इन दोनों को दोस्ती करवा दे रहे, चलो भैया मिल जाओ आ जाओ, ठीक है। अब जब दोनों मिलने आएंगे तो देखो हो सकता है ये इससे मिलने जाए या हो सकता है इससे मिलने जाए, देखो दोनों हो सकता है ना, यहाँ पे देखो फॉग भी हो सकता है भैया, फॉग चल रहा है ना, तो वही फॉग भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक्स इसके साथ आएगा तो इसको ऐसे लिखोगे एफ ऑफ जी एक्स जाएगा। अब क्या करोगे, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दो साइन एक्स। अब ये क्या कहता है, इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे साइन एक्स का स्क्वायर और आंसर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। हाँ प्रोफेसर समझ में नहीं है, देखो हाँ गुणा नहीं कर, अरे गुणा नहीं है वो, ठीक है, वो गुणा नहीं है, वो जोड़ने का सिंबल है, ठीक है, जब दो फलनों को एक साथ लेते हैं तब, ठीक है, कि उसको कैसे दिखाते उसका सिंबल कितना है, उसका सिंबल कितना है, ये गुणा नहीं है, ये इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो प्रोफेसर जी समझ में नहीं आया, देखो फिर से देखो, देखो हम बोले कि मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर है, ये फंक्शन है, दोनों को जोड़ना है, देखो क्या लिखे, बस लिख दिए कि जी ओ एफ एक्स, इतना समझ आया कि नहीं, ये सिंबल दिखाने का कि हाँ दो फलन जोड़े कि जी ओ एफ एक्स लिख रहे हैं भैया, जी और एफ को जोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका एक्स लिए, अब देखो जब ये एक्स लिए तो देखो ये एक्स होगा, ये पहले ये बाहर एफ है ना, तो ये एफ के पास आएगा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो ये जो ओ सिंबल ये इसको हटा दोगे, एक सिंबल की तरफ से ओ हटा दोगे, ये बन जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा, हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, ध्यान दो आराम से, देखो ये एफ, अच्छा बताओ इतना ये समझ में आया कि नहीं, ये लाइन समझ में आया कि जी ओ एफ एक्स लिखना है, दोनों को जोड़ना है, ऐसे लिख दोगे, लिखे, ठीक है। अब हम बोलेंगे भैया जो ये एक्स है वो एफ के साथ चला जाएगा, भैया इसके पास ये है ना आ जाएगा, तो हो जाएगा एफ एक्स और हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, इतना समझ में आया, इतना हो जाएगा भैया जी एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख दी एक्स स्क्वायर रख दी, ठीक है, एक्स स्क्वायर रख दिया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो इसको लेके बता रहे हैं, देखो देखो अगर जी एक्स है तो आंसर कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, बस सुनना, अगर जी एक्स है तो आंसर कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। अगर हम बोल दे जी थीटा, क्या बोल दे जी थीटा, मतलब क्या कर रहे हैं कि जहां पे एक्स है वहां पे थीटा रख रहे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं। अगर हम बोल रहे हैं जी अल्फा, क्या बोल रहे हैं जी अल्फा, ठीक है, तो अगर ये एक्स था तो साइन एक्स था, तो अगर यहाँ पे अल्फा होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा अल्फा आ जाएगा, मतलब जहां पे एक्स वहां पे अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से कंपेयर करके देखो यहाँ पे कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया है। अब देखो अगर यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी एक्स था, ठीक है, जो जी एक्स फंक्शन था इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, कि अगर जो जी वाला फंक्शन है, जी वाला फंक्शन क्या करता है उसको साइन एक्स में चेंज करता है, साइन एक्स आता हो वो फंक्शन ये, तो अगर एक्स था तो एक्स होता है, तो अगर वहां पे अगर हम एक्स स्क्वायर कर दे रहे तो आंसर कितना आएगा, बस एक्स जगह पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस हो जाएगा क्या साइन एक्स का स्क्वायर, सही करना है, ठीक है। अब देखो सेम उसी तरह दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा ध्यान देना, इधर आओ देखो। अब अगर हम बोल रहे कि अगर हम फॉग लिख रहे हैं एफ ओ जी एक्स सिंबल है फॉग एक्स, अब देखो ये एक्स जी के साथ आएगा, क्या हो जाएगा एफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ जी एक्स की वैल्यू क्या है, बताओ इस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो ना, तो जी एक्स इक्वल टू कितना है साइन एक्स है, तो इसके जगह क्या लिख दिए साइन एक्स, क्या लिख दिए साइन एक्स। अंशुल सबका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिए साइन एक्स लिख दिए। अब मेरी बात सुनो, देखो अब ये देखो एफ क्या करता है, देखो ये एफ लिखा है ना, देखो अगर एफ क्या करता है कि अगर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देता है, मतलब जो वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर करता है, ध्यान देना, मतलब इसके साथ जो रहता है उसका स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ जो रहता है उसका स्क्वायर। तो अगर हाँ मेरी बात सुनो, अब अगर यहाँ पे अगर साइन एक्स है, देखो ये पूरा एक्स का मत सोचना कि एक्स है, ये पूरा तुमको लेना है, पूरा ये पूरा, ठीक है, ये पूरा तुमको लेना है, पूरा का पूरा, ठीक है, कि अगर x होता है तो x का स्क्वायर, तो अगर sin x है तो sin x का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर का मींस ये होता है कि sin स्क्वायर, इस बात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं पढ़ोगे तो पता चल जाएगा अभी आगे भी, ठीक है, कि जब अगर sin x का अगर होल स्क्वायर होता है तो उसको लिखते हैं sin स्क्वायर x, ऐसे इसको लिखा जाता है, बस ये चीज है, बताओ
हाँ अंकित पढ़ लिए। आलोक वो सिंबल है ओ, ठीक है, जिससे जिससे होता है ना कि अगर हमको फैक्टोरियल भी पढ़े थे ना, फैक्टोरियल को अगर इससे निरूपित करते हैं, ठीक है, जैसे आयोटा को आई से बताते हैं, ऐसा होता है ना, ठीक है। जैसे अगर तुम कोई गुणांक पढ़ते हो तो उस गुणांक को बोलते हैं कि हाँ इसको गामा से दिखाते हैं। तो उसी तरह जो फलनों का जो संयोजन है उसको हम लोग ऐसे ओ से दिखाते हैं, बीच में उसके ओ लगा देते हैं, मतलब ये दोनों फलनों को जोड़ रहा है। अगर हम लिखें जी ओ एफ, मतलब ये क्या कर रहा है, जी और एफ को जोड़ रहा है, फलनों का संयोजन, ठीक है। समझ में आया? शशि कुमार क्या है, मुंह बना लिए, ठीक है। तो एक तरह से सिंबल है तुम्हारा, बस इतना समझ सकते हो, ये क्लियर है। अब देखो इस बात को देखो कैसे लिखेंगे, देखो देखो सिंपल से देखो, ऐसे होता है कि अगर कोई फलन तुमको दिया, देखो इसका रेंज बता रहे हैं कि क्या होगा। अगर कोई फलन ए से बी में दिया, क्या दिया हो, ए से बी में, और एक दूसरा फंक्शन हो जी, ठीक है, जो कहां से कहां तक हो, ध्यान देना, अगर दूसरा फंक्शन हो बी कहां से कहां तक हो, बी से सी में हो, देखो बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से, ठीक है, कि देखो एक फंक्शन लिए हम लोग ए लिए, ठीक है, एक फंक्शन ले लिए बी, फंक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब एक सेट ले लिए, एक सेट ले लिए सी, ठीक है। अब जिसको समझ में नहीं है थोड़ा ध्यान देना, देखो अब बोला है कि ए से बी में, मतलब ए से बी में फंक्शन ये, ठीक है, तो देखो इसमें से हमको मिलेगा एक्स, ठीक है, ये क्या है, एफ ए से बी में, मतलब अगर हम एफ का यूज करेंगे तो एफ ए से बी में जाएगा, यहां पर आएगा, ये जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स, इसमें एफ एक्स आएगा ना भैया। जब तुम एक्स रखते हो तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर इसी मिलेगा ना, ए से बी में, तो आंसर इसमें आ जाएगा। अब एक फंक्शन ले लीजिए जो इसमें से इसमें, देखो बी से सी में है, एक फंक्शन ले लीजिए जो क्या है, इसमें से इसमें है, ठीक है। अब सोचो मेरी बात सुनना, देखो अगर x था तो f ऑफ x हुआ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे g लिए तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, सॉरी बताओ, ये होगा कि नहीं, हाँ हाँ करवाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, सब करवा देंगे जी, ठीक है, सना सब कुछ, हाँ सना मतलब समझ में आ गया, ठीक है। हाँ देखो x से, देखो a से b में, फिर b से c में, ठीक है, देखो a से b में कौन लेके जा रहा है, f लेके जा रहा है, तो x से fx हो जाएगा। b से c में कौन लेके जा रहा है, g लेके जा रहा है, तो ये fx था ना, देखो ये क्या है, ये मेरा fx टर्म है, तो जब ये fx है तो ये कितना होगा, g ऑफ fx होगा ना, बताओ। अरे अमन हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, बता इसमें कोई मेहनत थोड़ी है, ठीक है, हम तो बस पढ़ा रहे हैं, हम चाह रहे तुम लोग को आ जाए, ठीक है, और मेहनत तभी सफल होगा जब तुम लोग को कुछ आ जाए, ठीक है, और सबको आ जाए, ठीक है, किसी को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और बोले ना कि देखो पढ़ने के बाद अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि हाँ अब ये हम किसी को समझा सकते हैं, तब समझना कि हाँ मेरा मेहनत सही है, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाने के बावजूद भी अगर तुम लोग को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ ये चीज को किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तो फिर बेकार है हमारा पढ़ाना, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे पढ़ो, ठीक है, ऐसे पढ़ो कि तुम्हें वो चीजें हमेशा के लिए याद, कहीं भूलो मत, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और डेली पढ़ो, डेली, ठीक है, देखो चीजों को डेली देखने से ना बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है बिट्टू कहीं जाना है तो जाओ, ठीक है। अब देखो इसी बात को, अब अगर एक फंक्शन देखो यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक एक लाइन में, तो इसी को हम लिखते हैं क्या, इसी को लिखते हैं गॉफ, क्या लिखते हैं, गॉफ फंक्शन लिखते हैं। ये क्या होता है, ए से सी में होता है, ये डायरेक्ट ए से सी में होता है, यही दो फलनों का संयोजन होता है, ए से सी में डायरेक्ट, यही हमारा होता है गॉफ। ठीक है सर समझ गया, ठीक है, समझ गए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी क्वेश्चन किया जाएगा, देखो क्वेश्चन करते करते चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो ये तो डिफिनेशन है ना, अगर डिफिनेशन अगर हमको समझ में नहीं भी आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे उसको थोड़ा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लगाया जाएगा तो वो चीजें आ जाएंगे, ठीक है। और सबको पता है कि मैथ में डिफिनेशन तो पूछेगा नहीं कि भाई इसका परिभाषा बताओ, ठीक है, बस तुम्हें वो चीजें समझ में लेकिन आनी चाहिए कि इसको तुम अप्लाई कर पाओ, ठीक है, ठीक है, बताओ कर लोगे नहीं। अरे अनमोल देखो सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम किसी एक के पास रहोगे तुम्हें वही अच्छा लगेगा ना, किसी दूसरे के पास जाओ तो तुमको वो अच्छा लगेगा, ठीक है। और देखो ह्यूमन नेचर होता है कि जब तुम्हें कोई चीज अगर मिल जाती है ना तो वो फिर बेकार नहीं लगती है, ठीक है। अभी देखो तुम्हें हम अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, अभी 1 महीने 2 महीने 1 महीने जब तुमसे पढ़ोगे तुमको हम तुमको बेकार लगने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ सर संक्रामक संबंध जैसा ही, ठीक है, हाँ हाँ बोल सकते हो वैसा ही है, ठीक है, संक्रामक संबंध जैसा कि हाँ ए से बी, बी से सी तो ए सी हो जाएगा, बोल सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर जी अभी तो आप रो रहे थे, अभी आप गुस्सा कर रहे थे, ठीक है, तो गुस्सा मत करिए, ठीक है। देखो हम यही बोलते हैं अगर चीजें समझ में नहीं आई है तो उदास होने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आराम से पढ़ना है, सबको पढ़ाना है, ठीक है।
और सब कुछ हमको खत्म करना है, ठीक है, मतलब खत्म क्या करना है, पढ़ा खत्म करना है, ठीक है। ये समझ में आया ना, ठीक है। चलो देखो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो आप, ठीक है। हाँ चलो देखो, एक फंक्शन लो, चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू, चलो बताओ, लिखा है कॉस एक्स, कॉस एक्स, एक फंक्शन लिखा है जी एक्स इक्वल टू 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बताओ कि जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ एक्स, ठीक है, ये क्या एफ ओ जी एक्स के इक्वल है कि नहीं है, बताओ। नहीं ए, अरे ए बी सी देखो नीतीश कुमार, वो ए बी सी वो क्या था, वो एक सेट था ना, वो सेट कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अरे वो ए बी सी नहीं था जी, देखो ए बी सी मतलब सेट है ना। अब ए मतलब क्या, ये कोई रियल नंबर हो सकता है, ए मतलब क्या, कोई रियल नंबर हो जाए, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर हो जाए, ठीक है ना। अब इस समुच्चय है ना, इस समुच्चय में तो कुछ भी आ सकता है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो ऐसे, मतलब अगर एफ है, अगर एफ एन से क्या हो जाए, एन से एन में हो जाए, मान लो एन से आर में हो जाए, ऐसे को डिफाइन होगा, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा ना। अब हमको पता थोड़ी नहीं वो क्या है, रियल नंबर है कि प्राकृतिक संख्या है कि इंटीजर है, ठीक, या कोई कोई सेट है, ठीक है, वो हमें पता तो है नहीं, इसलिए उसको ए ले लिए, ठीक है, ये चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। सॉरी, देखो बताओ इसमें निकालो, निकालो बताओ, देखो दोनों इक्वल आ रहा है, पहले फ्रॉग निकालो, चलो आओ सब लोग निकालो। ठीक है, एक और बता दे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवा जाएगा, ठीक है, बस कल लास्ट तक बढ़ा के फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है विशाल, देख लेना, ठीक है। प्रश्नावली तुम्हारी स्टार्ट होगी 1.3, ठीक है, सॉरी हाँ 1.3 स्टार्ट होगी, ठीक है। घबराओ मत, हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग के लिए देंगे, देखो कुछ क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन हम खुद से करवाएंगे, ठीक है। और इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देंगे फर्स्ट चैप्टर से कि तुम लोग को सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ आदित्य पटेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है आदित्य ध्यान दो, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा तो देखो आदित्य, देखो ये फलन एफ एक्स है, ठीक है, जी एक्स है, दोनों कंबाइन करना, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना आप, ठीक है। देखो हम बोले देखो एफ एक्स है, ठीक है, बस देखो ये एक्स इसके साथ आएगा, सोचो इसको ऐसे ब्रेक करके कैसे लिख देंगे अब, इतना तो कर लोगे ना, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब बोलना मतलब रटवा रहे, रटवा नहीं रहे, ये ऐसे इसका प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है, ठीक है, आराम से देखो ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, अब देखो इसका क्या करना है, इसके आगे बस यही करना है, बताओ जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 3x का स्क्वायर है ना, तो 3x का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, हो जाएगा एफ ऑफ क्या 3x का, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि बहुत लोग को डाउट हो रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो यहां तक तो सब लोग कर लेगा, प्रॉब्लम क्या होगा सर इसके बाद कैसे करें, ठीक है। हाँ आशीष कुमार इक्वल नहीं आ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना, देखो अगर देखो ये एक्स है, एक्स है, अब सुनो अगर यहाँ पे देखो ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे कर दिए कि एफ ऑफ क्या एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो होता क्या है ना, कि अगर ये फंक्शन डिफाइन है कि एक्स होता है तो कॉस एक्स आता है, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो आंसर कितना आएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर हम ले लिए कि एफ ऑफ अल्फा ले लिए, तो आंसर कितना आएगा, कॉस अल्फा आएगा। मतलब देखो जो वैल्यू यहां पर होगी वही कॉस के साथ आ जाएगी, जो वैल्यू यहां पर होगी वही कॉस के साथ आ जाएगी, बात समझे कि नहीं। तो भैया तो आ जाओ, हटो भैया तुम, ठीक है। तो अगर देखो ये 3x है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बस जहां पे x है, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, cos 3x का स्क्वायर, देखो ना जहां पे x है वहां पे 3x का स्क्वायर रख देंगे, बस इतना कर लेंगे, मे भी एग्जाम्पल में, हाँ ठीक है।
नहीं अंकित, इसको बस बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी पढ़ो, ठीक है, सिंपल एफ ऑफ जी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ नंदिनी देखो जो हट गया सब बता रहे हैं, ठीक है, सब एक लेक्चर लगेगा, सब पढ़ लो, सारी चीजें जानते रहो, ठीक है। तुम नहीं पढ़ रहे कोई और तो पढ़ेगा ना, ठीक है, सबको पढ़ना, ठीक है। और क्या बोले कि सब कुछ पढ़ना, एक एक दो टॉपिक हटा कौन सा हम राजा बन जाएंगे बताओ। अच्छा जब हम 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो एक कदम चलने में क्या दिक्कत है, उसको भी चल लिया जाएगा, छोड़ने से क्या मतलब है, ये जाएगा। अब देखो अगर इसको कर रहे हैं, देखो इसको करोगे इसमें क्या आएगा, ध्यान देना, देखो ये क्या हो जाएगा, बताओ। अब बताओ ये एफ एक्स, इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो कॉस एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका कंपेयर इस पे करो, देखो कि अगर x होता है तो x का स्क्वायर होता है, क्या होता है, x है तो x का स्क्वायर है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, बस देखो कि अगर x है तो x का स्क्वायर, तो अगर cos है तो cos x का स्क्वायर, ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं साहिल एक्स स्क्वायर नहीं होगा साहिल, देखो कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा तो उसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यही बताया ना। देखो ये चीज अलग है, देखो ये डिफरेंट है, अगर हम कॉस एक्स का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम टू सेम नहीं है, ठीक है ना, बस समझो। ये तो केवल पार्टिकुलर केवल ये एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए गलत है, ऐसा मत करो कोई भी, ठीक है। देखो ये होल स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ अभी इसमें किसी कोई डाउट है, बताओ। ठीक है नंदनी, अगर 4.4 भी हट गई तो तुम ये करना कि तुम आज का क्लास कल का क्लास मत लेना, ठीक है, तुम चीजों को मत पढ़ना, ठीक है। फलनों का संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन और द्विधारी संक्रियाएं, ये चैप्टर तुम मत पढ़ना, ठीक है, हम यही बोलेंगे, ठीक है। अगर हट गया है, अगर तुम्हें लगता है कि हमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि बस चीजों को देख लें, देख के समझ लो तो समझ सकती हो, ठीक है, बाकी डिपेंड तुम पे करता है। एक बार बता दीजिए, देखो फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान देना, हम बोले हैं कि देखो अगर हमको फॉग निकालना है, फॉग एक्स, ये बोल देंगे गॉफ एक्स, सिंपल क्या बोलेंगे, फॉग एक्स गॉफ एक्स, ठीक है। ठीक है अरजान हम समझ गए, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा क्लास, छोड़ लो जाओ, ठीक है। तो फिर जो छूटा रहेगा कल आके देख लेना, ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास होगा नहीं, 10-20 मिनट क्लास और होगा, तो कल जो छूटा रहेगा कल आके देख लेना, हाँ ठीक है। फिर आगे क्यों आया सर, देखो बता रहे हैं, मेरी बात सुनना, ठीक है, चलो जिसको समझ में नहीं आया देखो, देखो पहले फर्स्ट देख लो, देखो अगर लिखे फॉग एक्स तो हम क्या बोले भैया, ये एक्स होगा वो जी के साथ चला जाएगा, लिख देंगे जी एफ ऑफ जी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इस जी एक्स की वैल्यू क्या है, इस जी एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो इसकी वैल्यू यहां पे दी है कि 3x स्क्वायर, तो वही लाके रख दिए, ठीक है, इतना क्लियर है। जी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x का स्क्वायर है, तो वो रख दिया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जिसको समझ में नहीं आया, देखो हम बोल रहे हैं कि अगर ये 3x का स्क्वायर है, एफ ऑफ 3x का स्क्वायर है, इट मीन ये है कि अब ये जो ये पॉइंट है ये f के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, f के अकॉर्डिंग। अब देखो फलन f क्या है, देखो हाँ देखो फलन जो f है वो क्या कहता है, जो फलन f है, ध्यान देना, जो फलन f है देखो ये बोलता है कि अगर मेरे पास अगर x दोगे तो क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा, ठीक है। हाँ बाय अर्जान, बाय सबको बाय बाय, ठीक है, ठीक है। हाँ आशीष देखो, अब जैसे मान लो अगर हम यहाँ कर देते हैं, मान लो यहाँ पे लिख दिया आशीष, ठीक है, लिख दिया आशीष ही लिख दिया, लो अगर यहाँ पे अगर हम आशीष लिख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस आशीष, मतलब एक्स जगह पे क्या हो जाएगा भैया, आशीष हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत है, ठीक है बोलो। अगर एफ एक्स है तो कॉस एक्स आ गया, अगर एफ आशीष है तो कॉस आशीष आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी और कर लो, और किसी का नाम लिखना है बताओ, और किसी का लिखना है, हेलो आदिति आ गई, लो अगर एफ आदिति है तो आंसर कितना आ जाएगा, कॉस आदिति आ जाएगा, बस और क्या, मतलब भैया जो आंसर है उसके जगह वही चीज आ जाएगा, अगर तुम यहाँ पे जो लिखे हो तो अगर यहाँ पे अगर हम लिखे 3x का स्क्वायर, लिखे 3x स्क्वायर तो क्या आएगा, जो कॉस होगा कॉस के साथ क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर जाएगा, इसी को देखो ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। ये बात समझ में आएगी नहीं, दिमाग में घुसा कि नहीं ये चीज, बताओ ये बात दिमाग में घुसा कि नहीं। सर जी सबका क्यों में दिया रहेगा ना, क्यों में दिया रहेगा, आई डोंट, क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है जी, बोलो हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे बताया ना देखो x है तो cos x है,
अगर एफ आशीष है तो कॉस आशीष आएगा, आदित्य है तो आदित्य आएगा भैया, होगा कि नहीं? ठीक है, तो उसी तरह अगर यहाँ पे 3x का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कॉस x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो x है उसके जगह पे बस चेंज होगा, हो जाएगा। हाँ अंकित तुम अपना नाम रखोगे, ठीक है, बोलो हो जाएगा कि नहीं, सबको क्लियर है ना? तो पहला वाला सब लोग कर लोगे, तो मतलब जो वैल्यू होती है भैया बस वो रखना है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो दूसरा वाला बता देते हैं, दूसरा वाला देख लो, ठीक है अंकित देख लो, दूसरा वाला भी देख लो। देखो क्या बोले, ये x आ जाएगा, बताओ इस fx की वैल्यू क्या है, इस fx की वैल्यू क्या है, ठीक है, क्या है भैया, क्या है, तो देखो यही है cos x है, लिख दिए, ठीक है। अब देखो जो g वाला फंक्शन है, देखो g वाला फंक्शन, देखो ध्यान देना, g वाला फंक्शन क्या है, देखो देखो, हाँ जो बोला इसको देखो कर रहे हैं, देखो अगर gx फंक्शन है वो दिया है 3x का स्क्वायर, ठीक है, हाँ देखो अब अगर g लिख दिए, जो लो g के बाद लिख दिए अंकित, लो तो अगर अंकित आ गया तो अंकित का भी हम स्क्वायर कर देंगे, देखो 3 तो ऐसे रहेगा ही भैया, किसका स्क्वायर होगा, अंकित का स्क्वायर हो जाएगा, ज्यादा ऊपर चल जाएगा अंकित, समझे कि नहीं, हो जाएगा। हाँ सब क्वेश्चन में दिया रहेगा अंकित, हाँ सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस तुम्हें उसको कंबाइन करना है, जोड़ना है, बताओ हो जाएगा कि नहीं। अगर देखो यहाँ पे अगर अंकित लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 तो रहेगा ही, बस अंकित का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 तो ऐसा ही है, x का स्क्वायर है, मतलब देखो जो चीज यहाँ पर होगा उसका स्क्वायर, जो चीज यहाँ पर होगा उसका स्क्वायर। तो अगर मेरे पास cos x है, देखो अगर मेरे पास cos x है, cos x है तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे देखो अगर x का स्क्वायर हुआ है तो अगर मेरे पास अगर cos x है तो क्या हो जाएगा भैया, 3 तो देखो वैसे ही रहेगा, ये तो कुछ चेंज होगा नहीं, बस x की जगह पे क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर। बताओ बताओ किसी कोई डाउट है, बस क्या हो जाएगा cos x का स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या कर दो cos x का स्क्वायर कर दोगे, और हमको पता है कि cos x स्क्वायर लिख सकते, cos स्क्वायर x लिख सकते, हो जाएगा सबको। बताओ किसी को कोई डाउट है, अब बताओ किसी को कोई डाउट है करने में, ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो ना रख के, ठीक है, ऐसे फलन को जोड़ सकते हो कि नहीं, ठीक है ठीक है। सुमित यादव देखो, सुमित यादव पहली बात तो सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे, पहले तुम चीजों को समझो तो, ठीक है, बताओ जो तुम क्वेश्चन करोगे इंपॉर्टेंट तो क्या वो एग्जाम में कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है, उससे उसके बेस पे, ठीक है, हाँ हाँ साहिल एफ साहिल तो कॉस साहिल, हाँ बस ऐसा ही, बस ऐसे सब लोग बना लो अपना, ठीक है, सब लोग अपने नाम से बना लो, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए बोल रहे हैं, जिसे समझ में नहीं आ रहा अपने नाम रख के देख ले, ठीक है ना, ठीक है ना। और देखो रही बात इंपॉर्टेंट की, देखो जो बोल रहा है सर इंपॉर्टेंट नहीं करवा रहे हैं, देखो पहले चीजों को तुम समझो तो एक बार, जब तुम पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लोगे, हम चैप्टर को भी समझा रहे हैं, जब तुम समझ लोगे उसके बाद क्वेश्चन करो ना, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या होता है हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, बस एक बार चीजों को समझ जाओ। सना यादव फिर से बताइए, फिर से बताया जाए, सना फिर से बताएं, कितनी बार बताओ, 2 बार बता चुके, बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, देखो फिर से बताए 3 बार बता चुके हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप फिर से एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, खुद से समझने की कोशिश करना, वीडियो के बाद फिर से देखना, क्लास खत्म होगा इसी चीज को एक बार फिर से पीछे करके देखना, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कल कॉल करके पूछ लेना, या अभी कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। नंदनी यूट्यूब पे क्लास होती है, देख लेना, शाम को 4 बजे होती है, ठीक है ठीक है, ठीक है। और रही बात इंपॉर्टेंट के तो हम करवा देंगे सब कुछ, ठीक है, एक बार और समझाइए, हिमांशु कहाँ पर हो बताओ, कितनी बार बताया जाए, देखो हम क्या बोले, देखो सिंपल, देखो ध्यान देना, एक बार लास्ट है, अब देखो हम बोले कि अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो इस एक्स को दे दिए भैया जी के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब बताओ इस जी एक्स की वैल्यू क्या है, बस वहीं पर रख दो, देखो जो जी एक्स है लिखा है जी एक्स इक्वल टू लिखा है 3x का स्क्वायर, तो जो जहां पे जो जी एक्स है इसके जगह पर लिख दिए 3x का स्क्वायर रख दिए, ठीक है, हो जाएगा एफ 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या बताया कि अगर यहाँ पे देखो अगर एफ एक्स था, देखो यहाँ पे अगर एक्स होता है तो ये क्या होता है, ये कॉस के साथ आता है एक्स, क्या आता है कॉस के साथ एक्स, तो अगर यहाँ पे क्या है 3x का स्क्वायर, देखो ये पूरा है, मतलब इस पूरे को तुमको x मानना है, इस पूरे को तुम्हें क्या मानना है, x मानना है, ठीक है ठीक है, देखो बात समझ आ रही कि नहीं, तो अगर देखो अगर यहाँ पर x था तो ये कितना हो गया है cos x हो गया है, तो उसी तरह अगर देखो उसी से कंपेयर कर रहे हैं, इसी से कंपेयर करो कि अगर
3x का स्क्वायर है तो जहां पे x है वहां पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। सुनो, अगर यहाँ पे अगर हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ये सोचो, वो चीज लिख दी है, ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं। बस जो फलन उसको देखो f है तो f वाले से तुलना करो, f वाले में देखो कि f वाले में क्या किया है, बस वही तुमको कर देना है। बताओ, ठीक है, बताओ। मैथ ऐसे सॉल्व चलेगा सिर्फ। अंकित क्या सीट क्या कर रहे हो, गुस्सा उस्सा मत करो, जो तुम लोग से हम बोल रहे हैं तुम लोग कहाँ परेशान हो रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो एक आता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करवाएंगे, घबराना मत, कल क्वेश्चन करवा देंगे, बस एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लो, फिर कल हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद संडे को भी करवाएंगे, घबराना मत, ठीक है। सब दिन करवाया जाएगा, तुम लोग को एक दिन में छुट्टी नहीं होगा, तुम लोग का सब कुछ खत्म होगा। तुम लोग जितना पढ़ना चाहते हो देखो, पढ़ा देखे तुम लोग कितना पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, हम पढ़ाएंगे, तुम लोग भाग जाओगे, बोलोगे सर अब बस करिए, बस करेंगे, फिर बोलोगे टम्पू करिए। चलो आओ, देखा जाता है। अब देखो एक आता है व्युत्क्रमणीय, ठीक है। सब करवाएंगे, ठीक है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। बस इतना रहे देखो, इतना रहे देखो, इतना तो ध्यान दो, ठीक है, कि मैथ में कभी भी किसी का इससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। सब लोग पहले अपने कॉपी पर लिख लो, ठीक है, ठीक है, कि मैथ में तुमको 90 प्लस लाना है, 96 प्लस, ये जान लो, सबके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, जिसको लग रहा है नहीं आएगा तो उसका भी आएगा, बस मेरे साथ रहो, रेगुलर क्लास करो, नोट्स बनाओ सभी लोग, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, खराब रिटर्न को कैसे भी लिखो, बस लिखो, ठीक है। बात समझे कि नहीं। हाँ हाँ हेमंत हम समझ गए, ठीक है। अमित, सुमित देखो नंबर दिया गया था डाउट नंबर, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो उसको तुम पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद हम उसको रिसीव करके बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ आज कुछ क्वेश्चन करवाए नहीं कि किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ चलो, हाँ बस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ सोनू यादव, छठ पूजा के दिन, हमको तो पता ही नहीं छठ पूजा शायद कल है कि परसों है, ठीक है, शायद परसों है, ठीक है। परसों लिया जाएगा, देखा जाएगा, मिलेगा जल्दी, ठीक है। चलो समझे कि नहीं। देखो सब लोग इतना टारगेट रखो, देखो हम बोल रहे हैं मैथ में देखो इससे कम किसी का नहीं आना चाहिए, है ना। और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सबका आना चाहिए। किसी को कोई डाउट होगा पूरे मैथ में, कहीं से भी कोई डाउट होगा आराम से तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आराम से चीजें समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं है, कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का तरीका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, उसको समझ लो, ठीक है। सारा फोकस अपना एक जगह रखो, ठीक है। एग्जाम के टाइम तक आते आते हम तुमको सब कुछ बता देंगे, सब कुछ क्लियर करवा देंगे सबको। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता होगा अभी तक तो भी, ठीक है, बस अभी थोड़ा टाइम कम दिया जा रहा है, ठीक है, अभी टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ सर जी, हाँ ठीक है। साहिल मैथ पे थोड़ा कम ध्यान देते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस जो पढ़ रहा है जिसका मैथ सब्जेक्ट उसके लिए हम बोल रहे हैं कि देखो इतना टारगेट रखना है, ठीक है। और इसको अपने कॉपी पे लिख लो, ठीक है, कि तुम्हें दिखे, है ना। और जो लिखेगा देखो उसी का आएगा, ये भी गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अपनी कॉपी पे 96 प्लस लिखो, उसके बाद स्कूल आने के लिए करो मेहनत, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा 10 घंटा पढ़ना है, ठीक है। हम बस ये बोलते हैं जो हम क्लास लेते हैं उस क्लास को देखा करो, उसका पीडीएफ मिले तो एक बार रात को या कभी भी उसको एक बार देखा करो बस, ठीक है। और मन कर 2-3 क्वेश्चन लगा लिया करो, बस इतना करो, केवल 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है चलो अब देखो, देखो विद कमड़ी फलन किससे कहते हैं, देखो सुनो बात सुनो, देखो जैसे अगर कोई फंक्शन रहे, देखो देखो जैसे कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, बात सुनो, जैसे अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स रहे, ठीक है। तो अगर उस फंक्शन में देखो, अगर मान लो अगर उस फंक्शन में अगर हम एक्स इक्वल टू 1 रखें, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 1 रखे, और रखने के बाद जो आंसर आ जाए एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाए, वो आ जाए। चलो मान लो चलो एक नंबर ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे कि मान लो एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू कितना 3x माइनस में 4, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसमें x इक्वल टू 1 रखो तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस कर देते हैं, यहाँ पर जाएगा 7,
ठीक है, क्या जाएगा 7, ठीक है, बस समझे कि नहीं। अगर कोई फंक्शन दिया एफ एक्स दिया है, लिखा है कि 3x + 4 लिखा है, तो अगर इस फंक्शन में अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, एफ एक्स = आ जाएगा 7। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x = 7 पुट करें तो उस फंक्शन की जो वैल्यू है, मतलब जो दूसरा फंक्शन होगा g उसकी वैल्यू 1 आ जाए, मतलब ऐसा फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन हमको पता करना है, ठीक है, बात समझो कि नहीं। तो वो कहने मतलब मेरी बात समझ, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया है कि चलो भैया एक फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स = कितना दे दिया, 3x + 4 एक फंक्शन दिया है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इस फंक्शन में अगर हम x = अगर 1 पुट करते हैं तो आंसर आता है कितना, 7। आंसर कितना आता है, 7 रख के दे सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4, 7 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन है या ऐसा कोई फंक्शन तो पता कर सकते हो जिसमें अगर हम x = 7 रखें, क्या रखें, अगर हम x = अगर हम 7 रखें तो उसका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। कितना आ जाए, उसका आंसर 1 आ जाए। मतलब वही चीज कि अगर हम x = उसमें अगर हम 7 रखें तो उसका आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जो ये फंक्शन है ये क्या कहलाता है, f का इनवर्स कहलाता है, मतलब f का प्रतिलोम कहलाता है। ठीक होता है। अब इसको निकालने का तरीका कुछ अलग है, अभी तो शॉर्ट में बस समझाए हैं, ठीक है, मतलब उस चीज को समझ पाओ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ नीतीश कुमार बोले तो 96+ बोले हैं, ठीक है, उस प्लस में तुम 2 3 4 तुम प्लस कर लेना, ठीक है, तुम 96 में +4 कर लेना, और क्या बोले तो 96+ तो इसमें 4 कर लेना, हो जाएगा, 4 में तुम बढ़ा लेना, ठीक, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे कम में कोई डाउट है तो पूछो हमसे, हम बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, किसी का डाउट हम क्लियर नहीं कर पाए उसके लिए गुस्सा मत करना, ठीक है, कोई भी। हाँ, तुम्हें तो याद हो, देखो नंबर नहीं सेंड किया जा सकता, ठीक है, नंबर देंगे, अगर हम कॉल नहीं उठाएंगे तो तुम बोलोगे सर एटीट्यूड में है, मेरे को ये बात आती है, ठीक है। हम अपने फैमिली का भी जल्दी कॉल नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, और तुम्हारा कॉल नहीं उठाएंगे तुम लोग बोलोगे कि सर आप कॉल नहीं उठाते, एटीट्यूड में ये सब लगोगे बोलने सुनने, ठीक है, लाइव क्लास लेंगे उसमें, इसलिए हम किसी को जल्दी अपना नंबर देते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हम नहीं उठाएंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो सब सोचेंगे एटीट्यूड है, ठीक है, क्योंकि हमको देखो टाइम नहीं मिलता है, एकदम भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। सोचो अगर हमको जियो का जो मिलता है डाटा 1.5 GB का, मेरा एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में मुश्किल से मतलब 90 MB, 80 MB, 100 MB, 150 MB, बस इतना ही केवल खत्म हो पाता है। तो जितना हमको टाइम मिल पाता है कि हम मोबाइल पर चला पाते हैं, वो भी यूट्यूब पे का शॉर्ट मतलब वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूज, बस नहीं कुछ, उतने में जितना खत्म हो जाए, वो भी रात को, जो भी हमारा 150 MB 200 MB खत्म हो, बस उससे ज़्यादा नहीं खत्म नहीं पता, हमको मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हम कॉल नहीं उठाएंगे, नहीं देखेंगे मैसेज तुम लोगों का, तो तुम लोग बोलोगे, ठीक है, फिर तुम लोग हमसे भी हेट करने लग जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत रखो कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो हम दोनों के बीच में, सबके बीच में, ठीक है, सब कुछ बना रहे, ठीक है, सब कुछ अच्छे से रहे। बाकी कोई भी डाउट हो, ठीक है, बोलते हैं क्लास खत्म हो, डाउट नंबर दिए उस पर कॉल करो, यहाँ पर हम रहते हैं, पूछ सकते हो, तब तक पूछ सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहीं, ठीक है। हाँ, इस टॉपिक के बाद ऋतिक क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है, हाँ, बस समझेंगे नहीं, देखो इसलिए हम नंबर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम समझो, तुम लोग अपनी प्रॉब्लम समझो, बाकी यार तुम लोग को बोल तो रहे हैं, तुम लोग को हम इतना सारा सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है, डाउट नंबर है, उस पर कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन फंसा उसको क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, उसको हम बताने के लिए रेडी हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब आखिर हमसे अब क्या चाहिए बताओ, बोलो, इतना कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, अभी आगे और कुछ करेंगे, ठीक है, आगे और भी पढ़ाएंगे, 4 घंटे 10 घंटे तुम लोग को पढ़ा देंगे हम, ठीक है, अगर कुछ छूटेगा तो रिविजन करा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, ठीक है, बस मैथ पढ़ना है ना, मैथ में नंबर लाना है ना, अगर और कोई डाउट होगा उसको भी क्लियर कराएंगे, उसको भी बारे में बताएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बस परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, बस आधे तक खत्म हो गया, बस लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या बोलते हैं, देखो लिखेंगे एक फलन, देखो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक फलन एफ, एक फलन एफ एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय, ठीक है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय कहलाता है, सॉरी, कहलाता है यदि, क्या बोलेंगे, यदि एक ऐसे, यदि एक यदि एक ऐसे फलन, यदि एक ऐसे फलन, नाम लिखे, एक यदि ऐसे फलन, यदि एक ऐसे फलन का अस्तित्व जी वाई से एक्स में, सी को उल्टा, ठीक है, यदि एक ऐसे फलन जी वाई टू एक्स में
का अस्तित्व हो, y से x में का अस्तित्व हो जहां, ठीक है, एक फलन f एक्स वाई में उत्क्रमण कहलाता है यदि एक ऐसे फलन g y से x का अस्तित्व हो जहां जहां क्या लिखेंगे, जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ, जी ओ एफ, ठीक है, जी ओ एफ, एक्स रख रहे हैं तो भैया एक्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है, और एफ ओ जी, जी में क्या आएगा, वाई आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वाई, ठीक है, ठीक है, बताओ। बस आदित्य, बस कल खत्म हो जाएगा, फर्स्ट लेसन कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लेसन कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका रिविजन करा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी ठीक है, नहीं था, ठीक है चलो। हमको पता है कि तुम लोगों को लग रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, तुम लोगों को लग रहा है सर खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, यही टेंशन होगा ना, चलो ठीक है। टेंशन मतलब देखो, मैं ये बार बार बोलने क्या, तुम लोग केवल पढ़ने फोकस करो ना, टाइम कितना लग रहा है, तुम टाइम के लिए क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है, ये सब कुछ मैनेज होगा, तुमसे ज़्यादा टेंशन यहाँ पे जो कि यहाँ के लोग हैं वो टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, कि क्लास खत्म करना है, सब कुछ टाइम से टाइम करना है, सबका शेड्यूल है कि हाँ इतने दिन में खत्म करना है, ठीक है, इतना इतना क्लास लेंगे तो खत्म हो जाएगा, सब लोग टेंशन में, ठीक है। हाँ सर पीडीएफ मिलेगा इमरान, ठीक है। देखो आई एक्स और आई वाई का मतलब होता है कि अगर हम एक्स रखे तो आंसर एक्स आ जाए, वाई रखे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो हम कल ही सॉल्व करके बता पाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे देखो इतना चीजें नोट करो। अब इसके बाद देखो एक चीज और लिखे, कहाँ लिखा जाए, यहीं पे लिख देते हैं, साइड में एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, दिखेगा तुम लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये होता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि एफ, ठीक है, तो फलन जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम या व्युत्क्रमणी बोल सकते हो, प्रतिलोम ही कहेंगे ना, एक बार देख लिया जाए, प्रतिलोम कहते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ प्रतिलोम ही कहते हैं, या व्युत्क्रमणी बोल सकते हो, प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। इसे एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बताओ। इतना क्लियर है, हाँ। डाउट नंबर कितनी बार दिया जाएगा, किसी को डाउट नंबर पता है, डाउट नंबर कमेंट कर दो, ठीक है, डाउट नंबर के लिए हमको मोबाइल वाले खोलना पड़ेगा तब ना, डाउट नंबर हमको याद नहीं है। किसी को डाउट नंबर अगर याद है, पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। हाँ लेक्चर 2 स्टार्ट हो जाएगा लोग, ठीक है, बस जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड बुक भी सही स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा। अब देखो इसके बाद इसमें देखो एक चीज और नोट करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसको इस बात को लिख लो, ठीक है, बात को लिख लो, यदि फलन f एक है कि यदि फलन f एक एकी तथा आच्छादक है, तो f, इसको अनिवार्यता लिख सकते हो, अनिवार्यता व्युत्क्रमणीय होगा, ठीक है? इसी को उल्टा वाइस वर्सा, इसको बोलते हैं विलोमता, यदि यदि f यदि f व्युत्क्रमणीय है, तो f अनिवार्यता
एकाकी तथा अच्छादक होगा। ठीक है, मतलब देखो इसका मतलब बस यही है कि अगर कोई फलन अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसको एकाकी और अच्छादक होना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो एकाकी और अच्छादक है तभी वो फलन व्युत्क्रमणीय हो सकता है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अगर कभी प्रूफ करना होता है ना कि बताओ ये फलन व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, तो उसको तुम डायरेक्ट देख कर बता सकते हो कि अगर तुम उसको देखे, तुम उसका फिगर बनाए, मतलब प्रतिचित्र बनाए, तुम्हें उसको देख के लग रहा है कि हाँ ये एकाकी भी है अच्छादक भी है, तो इसका मतलब इसका व्युत्क्रम बन सकता है, इसका ये व्युत्क्रमणीय है, इसका हम लोग प्रतिलोम निकाल सकते हैं। वो भी एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, हाँ देखो यही डाउट नंबर है। ठीक है, 85430049 नंबर। ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके ठीक है कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। ठीक है, हाँ रवि प्रकाश सेकंड चैप्टर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा कंफर्म एकदम। ठीक है, ठीक है मंडे से सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बताओ अभी तक जो पढ़ा गया किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, यस देखो टाइम ओवर होगा तो देखो हमको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तुम नहीं बताओगे तब पर भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है टाइम ओवर है तो तुम क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तुमसे ज्यादा टाइम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई और काम करना है तो उस काम को कर सकते हो। ठीक है, बाद में क्लास देख लेना, नहीं देखने का मन करेगा नहीं देख सकते हो। ठीक है ना, सब कुछ है। ठीक है, अब घर बैठे हो कुछ और एक्स्ट्रा काम है तो वो करो। ठीक है, हमको खत्म करना होगा हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो ये देखो इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना सबको। ठीक है, सर ये नहीं है। ठीक है, अंकित अगर ये नहीं है तो तुमको जो पता है वो लिख दो तब। ठीक है, लास्ट में 39 वाला है। ठीक है, हाँ तो बस टाइम हो गया। ठीक है, हमको भी पता है टाइम हो गया है। ठीक है, ठीक है हाँ कमलेश हमको बाय करना होगा हम बाय कर देंगे। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, अगर गॉफ फॉग वाला किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, गॉफ फॉग वाला एक बार और बता के खत्म किया जाए। ठीक है, और देखो रही बात पीडीएफ मिलने की, ठीक है तो पीडीएफ देखो मिलेगा। बोले ना वो सबका तबियत खराब है, जो टाइपिस्ट है उनका भी तबियत खराब है, जो क्वेश्चन टाइप करते हैं उनका भी तबियत खराब है। ठीक है, जो पीडीएफ अपलोड करते हैं वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बस एक तरफ से जो था वायरल डीजे फैला हुआ है तो बस थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ जी हम ठीक है, चंदन तुम भी ठीक हो। ठीक है, देखो हम ये बोले, देखो इसमें तुमसे बोले कि यदि कोई फलन एफ है अगर वो एकाकी तथा आच्छादक हो। देखो अभी हम लोग एकाकी तथा आच्छादक पढ़े हैं ना, कल पढ़े थे, आज भी पढ़े कि अगर कोई फलन एकाकी होता है और आच्छादक होता है, बस वो बोले। तो अगर तुम्हें कोई फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन को अगर हम चेक कर लेंगे कि अगर वो फलन एकाकी है और आच्छादक है तो वो फलन क्या होता है? व्युत्क्रमणीय होता है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई फलन जो होता है अगर वो एकाकी है और आच्छादक है तो इसका मतलब वो व्युत्क्रमणीय है, और इसी को उल्टा बोल देंगे कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो वो एकाकी और आच्छादक होगा। बात समझे कि नहीं? कृपया और बढ़ाइए सर। प्रोफेसर जी क्या बोले समझे नहीं? हाँ डाउट नंबर है। ठीक है, हाँ हाँ सोनू यादव ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा जाता है, ऑनलाइन कितना पढ़ा जाएगा पता हो जाएगा? हाँ सबका तबियत ठीक है, धीरे धीरे सबका तबियत ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई ठीक हो रहा है कि बीमार हो रहा है। ठीक है, ये तो चलता रहेगा बस। अब हम वही बोल रहे कि जो है उसको कोई वैल्यू नहीं है। बताओ जो पढ़ा रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कि कोई क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तुम लोग का ध्यान इधर ज्यादा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चीज पढ़ा जा रहा है उसको सीखो, अगर तुम उसको सीखते तो ज्यादा अच्छा रहता है सभी लोग। ठीक है, चलो देखो बाकी सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन तो किसी ने बताया नहीं। ठीक है, कल इसमें से 2-3 क्वेश्चन और करवा देंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, मतलब बनने ही वाला है। ठीक है, तुम लोग को मिल जाएगा, बस वही बोले ना टाइपिस्ट की प्रॉब्लम है। टाइपिस्ट की प्रॉब्लम, अगर टाइपिस्ट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता हम लोगों को। ठीक है, तुम लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तुम लोग भी गुस्सा नहीं करते। तुम लोग को हमको जानते गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, एक बार और बता दिया जाए। लो अच्छा एक बार और बता देते हैं, देख लो। ठीक है, एक बताएंगे एक तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, अच्छा देखो जैसे अगर एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स, लो अगर एक फंक्शन ले लिए हम। ठीक है, एक फंक्शन ले लिए मान लो एक्स। ठीक है, एक फंक्शन ले लिए जी एक्स। ठीक है,
एक फंक्शन ले लिए, ठीक है, इस सेम टू सेम आ जाएगा, थोड़ा सा उसको चेंज कर देना, सेम टू सेम आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं क्या, x⁻³ प्लस में 2, मान लो ये कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, अगर हम फॉग निकाल लें, ठीक है, फॉग x, तो क्या करोगे बताओ, इस x को इसके साथ दे दोगे, सिंपल सा लगाओ दिमाग बस अपना, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। देखो अब क्या करोगे, देखो ध्यान देना, देखो इस gx की वैल्यू क्या है बताओ, इस gx की वैल्यू क्या है, बस वो रख दो, ये है ना, यहाँ पे रख दो x³ प्लस में 2, इतना कोई दिक्कत है, यहाँ तो सब लोग कर लोगे। देखो यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है ना, देखो इसके लिए हम क्या बताया, अब देखो ये f है, f देखो f फंक्शन क्या करता है, सबको बाय, ठीक है, हाँ बस इंग्लिश क्लास स्टार्ट होगी बस, हाँ ठीक है चलो। देखो अगर देखो ये fx है, देखो बताया ना कि अगर fx है तो आंसर कितना दिया है, x दिया है f के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ बताया ना, कौन पूछा था हमसे, दीपक ना, लो दीपक, हाँ? तो अगर यहाँ पे भैया अगर हम दीपक लिखे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दीपक, बस ठीक है। अब इसी से कंपेयर कर करो कि अगर यहाँ पे अगर x² प्लस 2 है तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो अगर x था तो वही सेम टू सेम आया है, अगर दीपक था भैया तो दीपक सेम टू सेम बाहर आ गया, तो अगर ये x² प्लस 2 है तो x² प्लस 2 सेम टू सेम आ जाएगा, बताओ, और x³ है, मिस्टेक हो गया, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ, हाँ हाँ नीतीश कुमार जा सकते हो, ठीक है, हाँ बस खत्म हो गया, बस जिसको जाना है जा सकते हो, ठीक है, हाँ रूपा विश्वकर्मा जी सर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, अब कर लोगे ना आराम से, अगर हाँ ठीक है नीतीश जाओ, भूख लगा जाके खा सकते हो, खाना ना खा लो, फिर क्लास स्टार्ट होगा इंग्लिश का भी, इंग्लिश क्लास करना है, सब कुछ करना है, चलो आओ, ठीक है, हो जाएगा दीपक सबको। अब सब लोग कर लोगे ना, जिसको अगर समझ में नहीं आए कि हाँ इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करना है, कैसे इसको लिखना है, तो बस एक बार अपना नाम यहाँ पे लिख देना कि हाँ अगर f है तो देख लेना f बराबर लिखना कि fx बराबर x है, तो उस x जगह पे अपना नाम लिख देना, फिर सोचना वो जहां पे x होगा वहां पे अपना नाम लिख देना, उसको तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अरे रवि प्रकाश वो फॉग का ओ ये सिंबल है, बोले तो जब दो फलनों को जोड़ते तो सिंबल होता है। अच्छा बताओ, जैसे अगर तुम 4 गुणे 3 करते हो तो लास्ट में भाई लिख देते हो ना, गुणा करने के बाद हट गया ना भैया, ये हट गया ना गुणा का साइन। अगर तुम प्लस करते हो 4 + 3 तो 7 लिखते हो ना, प्लस कर दिया ना, ये तो केवल सिंबल है दिखाने का ना, 4 + 3 मतलब दोनों को जोड़ना है, जोड़ दिए 7 आ गया, काम खत्म उसका। तो इसी तरह अगर लिखा है FOG मतलब ये जोड़ने का सिंबल है, बस ये सिंबल है बस फॉग, तो इसको बस जैसे ये x के पास है भैया, ये जैसे इसको साथ जुड़ा बस ओ हट गया, बस हो जाएगा f(g(x), बस हो जाएगा। हाँ यस अब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, अब एक भी टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे अर्जान तुम तो जाने वाले थे, तुम्हारा तो एग्जाम था, हाँ आके यहाँ बजा चियार रहे हो, अब पढ़ लो था, रिवाइज कर लो, ठीक है, बताओ हो जाएगा सबको, ठीक है, तो क्लास खत्म किया जाए, चलो तो सबको टाटा बाय बाय, ठीक है, ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम बता दीजिएगा कुछ भी, ठीक है, जो भी तुम लोग का अच्छा था कि जो भी बचा है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ सुनिए तो ठीक है, ओके सर, ठीक है, सब लोग जाओ, ठीक है, तो सब लोग मुस्कुरा के जाओ थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुरा के जाओ कि थोड़ा सबको अच्छा लगे, ठीक है, और जिसको नहीं आया है वो भी थोड़ा स्माइल कर देगा, मुस्कुरा देगा, ठीक है वो, हाँ हाँ बिना दांत चियारे कोई नहीं जाएगा, हाँ ये बहुत बढ़िया बात है, बिना दांत चियारे कोई नहीं जाएगा, ठीक है, दांत सबको चियारना, ठीक है। अंकित गॉफ तो कर लोगे ना, अब गॉफ भी बताना पड़ेगा, लो तब हमें को छोड़ दोगे क्या, हमारे ऊपर तुम लोग, कुछ चीजें खुद से भी कर लो, बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, बताओ x dx, अब बताओ x जगह पे x दी तो सिंपल ही हो जाएगा, बस हो गया, gx वैल्यू से दिखती है, बताओ। हाँ बाय सर, लव यू सर, हाँ ठीक है लव यू सर, यस, अरे यस सर, तुम लव यू सर सबको चिपकाते हो गया, हमको भी चिपका रहे लव यू सर, बस एंड हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है चलो 10 बजे घर से निकल जाना, ठीक है, चलो तब बाय, ठीक है, चलो तब ऑल द बेस्ट, जिसका भी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना सभी लोग, ठीक है, जिसका भी एग्जाम होगा, अब नवंबर है, सबका एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा लगभग, ठीक है, हाफ ईयरली, तो सभी लोग तैयारी करो अच्छे से, किसी को कोई डाउट होगा क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ साहिल ठीक है ऐसे ही बस, ठीक है, हाँ कृष्णा कुमार बाय, ठीक है, गुड़िया बाय बाय, गुरुजी हाँ बाय।
जल्दी करो, 1 मिनट है। जितने लोगों को बाय करना, जितने लोगों को दाँत चियारना दाँत चियारो, ठीक है। आदित्य खत्म हो गया क्लास, ठीक है। अब कल आएंगे, कल 8 बजे, ठीक है। हाँ रवि प्रकाश बहुत सही, ठीक है। चीज़ों को पढ़ते रहना, चीज़ों को रिवाइज करते रहना। थैंक यू सर। अरे दीपक दीपक चौहान, इसमें अच्छे वाली क्या बात है? अब हम पढ़ा रहे तो हम ही बताएंगे ना कि कोई और बताएगा? ये बताओ, तुम हमसे पढ़ो तो हम ही बताएंगे ना। अरजान अहमद मोटिवेट कर दीजिए, ठीक है। अरजान मोटिवेट क्या किया जाए? हमको देखो मोटिवेट करने नहीं आता है, ठीक है। जाकर तुम मोटी से पूछ सकते हो कि उसका मोटी का वेट कैसे हुआ है, ये बता सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है ना। और उम्मीद करें तुमको सब कुछ आता ही होगा, ठीक है। लेसन आदित्य कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्रोफेसर जी बाय, ठीक है। ठीक है अरजान, ठीक है, बाय बाय। हाँ अमर प्रजापति लव यू सर जी। हाँ हाँ वैभव नेम तो ले लिए जी, स्टार्टिंग में सबका नाम तो लिए थे वैभव, ठीक है। दीपक चौहान बाय, ठीक है, सबको बाय, ठीक है। मोटिवेट तुम खुद से रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। बाकी तुम हमको देख के मोटिवेट हो जाओ, हम तुमको देख के मोटिवेट हो जाएंगे कभी, ठीक है। चलो सना, अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो अच्छी बात है, आराम से अपना तैयारी करो, पढ़ते रहो। आदित्य कल लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम तोपा हो काजी, कब से बोल रहे हैं कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, तो मैं कई बात पूछ रहे हो, बोलो। हम्म? हाँ अरजान बाय बाय, थैंक यू सर अरजान। हाँ ठीक है, थैंक यू टू यू, ठीक है। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही मुस्कुरा के जाओ, एग्जाम दे के आओ, ठीक है। चलो प्रमित जी कुमार, परमजीत, हाँ ठीक है। हाँ परमजीत समझ लिए भैया, परमजीत कुमार बाय, BY होता है बाय। चलो सबको बाय, ठीक है। चलो क्लास खत्म किया जाए। सबको टाटा बाय, सरिता बाय, हाँ ठीक है। हाँ आलोक, ठीक है। आलोक कुमार तुम्हारा भी नाम ले लिए, चलो आओ। और कोई? हाँ आदित्य, हाँ आदित्य बस ऐसे ही, ठीक है ना। हाँ बोल रहे हैं कि खत्म हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है। सब बस मजाक था, ठीक है। ज़्यादा सीरियसली मत लेना कि बेइज्जती कर दी, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सब कुछ चलता रहता है क्लास में, ठीक है। अब तुम्हारा बेइज्जती होगा, कल किसी और का होगा। हाँ जी बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएगा। अब हम कुछ प्रोफेसर तो है नहीं, किसी को और कुछ पूछना है जल्दी पूछो। हाँ अरे अंकित तुम भी एकदम टोपा हो काजी, अभी आदित्य पूछ रहा था, तब तुम पूछने लगे। बोल रहे हैं मंडे को सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। खुश, खुश ना आप कि नहीं, बोलो। मंडे को स्टार्ट कर देंगे सेकंड चैप्टर, हो जाएगा। हाँ आर्यन तुम्हारा भी नाम, ठीक है। आलोक बाय सर, हाँ राहुल, ठीक है। राहुल थैंक यू इतना ज़्यादा फुल देने के लिए। ये पत्ती तो हम लग रहा है बकरी को खिला देंगे अपने, ठीक है। फुल, फुलवा खिला, फुलवा रख लेंगे, पत्ती खिला देंगे, ये पत्ती का हम क्या करेंगे। चलो तो सबको बाय, ठीक है। हाँ हिमांशु, यू आर अ गुड टीचर एंड यू आर द गुड स्टूडेंट, ठीक है। सब लोग अच्छा होता है। हाँ आर्यन ले तो लिए जी, तुम्हारा भी नाम। चलो हाँ, अरे आदित्य ये सब, आदित्य ये सब हमको मत दो, ठीक है। किसी और को देना, किसी और के लिए बचा कर रखो, हमारे लिए नहीं, ठीक है। है ना। ओके सर बाय, हाँ सब लोग हैप्पी रहो, सब लोग बाय, ठीक है। अंकित, चंदन, आलोक, आदित्य सबको बाय, ठीक है। वो तो क्लास खत्म करने में 5 मिनट लग जाता है, बताओ। हाँ आर्यन लव यू सर। आशीष कुमार ले लिए, ठीक है। भैया आशीष कुमार का हम नाम ले रहे हैं, ठीक है। हाँ अभिषेक मौर्य, ठीक है। क्लास ये बस 5 मिनट स्टार्ट होगा। चलो बस अब, बस लास्ट, अब कोई नहीं, अब किसी का कमेंट नहीं, बहुत हो गया तुम लोग का, ठीक है। चलो।